बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का एक बार फिर खुशामदीद करें कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। और नया दिन और नया मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से, जहां पे आज दूसरे राउंड का यानी कि दिन का पहला मुकाबला हम आपकी ओर लेकर आए। यानी कि एक तरफ मागाम यूनाइटेड की टीम अपनी सरजमीन पर जिन्होंने टॉस जीता, यहाँ मखामा के खिलाफ यानी कि रेड लायंस मखामा की टीम को यहाँ गेंदबाजी करने का मौका मिला। टॉस जीता मैदान के अंदर मागाम यूनाइटेड के कप्तान और उसके बाद उन्होंने इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि विकेट थोड़ा सा धीमा है क्योंकि कल और बूंदा बांदी हुई, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, सुहाना मौसम है और हल्की हल्की सी हवाएं मैदान के अंदर चल रही है और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया। दिन की पहली गेंद करने की तैयारी में हैं शुरुआती गेंदबाज जिन्हें टीम के कप्तान ने यहाँ तैनात किया। हालांकि अपने बॉलिंग मार्ग पर और एक लंबे कदमों का रनाफ है, वही दाएं हाथ के बल्लेबाज पहली मर्तबा सामना करेंगे। यहाँ दिन की पहली गेंद का वही पहली गेंद फेंकने की तैयारी में हैं मखामा के गेंदबाज विकेट कीपर। हालांकि बिलाल के अलावा जुबैर जो फर्स्ट स्लिप पे तैनात है और उसके अलावा सेकंड स्लिप पे एक खिलाड़ी को तैनात, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक जावेद, पॉइंट पर वहाँ खिलाड़ी फैजान को तैनात किया गया। जहांगीर कवर दायरे के अंदर मिड ऑफ और मिड ऑन के साथ दिन की पहली गेंद इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी और बाहर की ओर गई, इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया। वहां पर बैट्समैन मुबशिर ने यानी कि जाने दिया विकेट कीपर और बिलाल के लिए एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ टीम का खाता खुला, यानी कि वाइड का इशारा अंपायर की तरफ है। अंपायर आदिल और मुख्तार मैदान के अंदर ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वही अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अकील हुसैन और मुबशिर पारी की शुरुआत करने के लिए सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद अच्छे स्पॉट पर यानी कि स्टंप्स की लाइन में और गेंद की लाइन के पीछे आकर इस गेंद को कवर की तरफ खेला। जहांगीर तैनात जो ने गेंद को फील्ड किया डॉट के साथ। इस ओवर की पहली गेंद मुकम्मल। हालांकि टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हुरैत हालांकि तेज गेंदबाज से शुरुआत करवाई टीम के कप्तान है जो रेड लायंस मखामा के कप्तान, हालांकि आदिल भट्ट ने हुरैत का इस्तेमाल किया। हुरैत एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे। हालांकि इस बार तो गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, हवा में पर कोई खतरा नहीं। उस ओर खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर कोई मौका नहीं खिलाड़ी, हालांकि दोनों खिलाड़ियों के लिए उस ओर फैजान और जहांगीर गेंद का पीछा कर रहे थे पर गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। पहला चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का मुबशिर के बल्ले से पहला ओवर टॉस जीता इस बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में, क्योंकि जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का अवसर और मौका मिलेगा। हारने वाली टीम को आप सभी को मालूम है कि उन्हें टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। न जाने वो कौन सी टीम होगी जिन्हें आज यहां से आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। अच्छी वापसी, थोड़ा सा अंदर आई गेंद और शरीर के साथ जाकर टकराई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। पहला ओवर जारी है। बताता चलूं टॉस जीता मागाम यूनाइटेड के कप्तान ने, उसके बाद उन्हें बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि एक बड़ी बात यह भी कि देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित रहेगा यहाँ टीम मागाम यूनाइटेड के लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कल बूंदा बांदी हुई है। बूंदा बांदी और वर्षा के कारण जब हमने सुबह मैदान के अंदर यहाँ तशरीफ फरमाई और मैंने सुबह विकेट को थोड़ा सा गीला देखा और उसके बाद और गीले विकेट पर आप सभी को मालूम है कभी कभार रुक कर भी आती है, फंस कर भी आती है, अनयून आती है। तो यकीनी तौर पर गेंद पड़ने के बाद कहाँ जाएगी, कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। वही शुरुआती बल्लेबाजों की अब कोशिश रहेगी कि हमें थोड़ा सा संभल कर खेलना है, थोड़ा सा एक अच्छी साझेदारी निभानी है। इस विकेट पर यहाँ हमें थोड़ा सा वक्त और समय गुजारना होगा। धीरे धीरे जितना समय और वक्त आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब मौसम भी खुशगवार होने लगा, मौसम भी अच्छा है, धूप भी निकल आई है, तो यकीनी तौर पर विकेट न सिर्फ यहाँ सूखने का इंतजार करना होगा बल्कि अपने आप को सेट करना होगा। एक अच्छी शुरुआत देनी होगी यहाँ मागाम यूनाइटेड की टीम को। वही अगर गेंदबाजों की बात करूं, गेंदबाजों की बात की जाए तो उन्हें उनकी कोशिश रहेगी कि हमें पावर प्ले में यहाँ विकेट्स हासिल करने और दबाव और प्रेशर और इस विकेट का फायदा लेना होगा। लेकिन इस विकेट पर अक्सर बेशतर मैंने देखा कि पिछले एक हफ्ते से करीबन 7-8 दिनों से स्पिनर्स एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है और तेज गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिला जितने स्पिनर्स ने यहाँ कारकर्दगी दिखाई है। तो देखना होगा कि शुरू में हमेशा अक्सर बेशतर शुरुआती गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जब कप्तान को लगता है कि हमें तेज गेंदबाजों को बंद करना चाहे, हटाना चाहे
या स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और तब जाकर कप्तान को, जब सबसे पहले कप्तान ये देखता है कि विकेट क्या कह रहा है, किस तरह की गेंदबाजों का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पहली पारी टॉस जीता मागाम के कप्तान ने मखामा के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज और मेरे साथ मेरे साथी और मेरे सहयोगी कमेंटेटर शेख नजीर कॉम बॉक्स में बने और आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू मंसूर भाई। अस्सलाम वालेकुम सभी श्रोताओं को। जैसा कि अब तक सूचना पहुंच चुकी है, इस मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के राउंड 2 के इस मुकाबले में रेड लाइंस मखामा वर्सेस मागाम यूनाइटेड के बीच मुकाबला। मागाम यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, हालांकि 5 रन बने हैं और ऐसे में खेल अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है खेल में। उसका कारण ये है कि वहाँ गेंद एब्डोमिनल कैविटी के आसपास लगी ज़रूर है खिलाड़ी के, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और थोड़े से वो दर्द से कर रहे थे, तो ऐसे में खेल को रोका गया है। आशा करेंगे कि वो दोबारा से सही सलामत होकर के बल्लेबाजी के लिए एक बार फिर मैदान में उतरे। और इसी कारण इस समय जो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रही है रेड लाइंस की टीम, वो वेट कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि दोबारा से खेल प्रारंभ होगा। और कोई दुखद खबर नहीं है और थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा बल्लेबाज को। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी यहाँ रेड लाइंस के विरुद्ध मागाम यूनाइटेड की टीम को। 5 बने हैं और अभी तक विकेट मिला नहीं है, क्योंकि पहला ओवर है, हुरैत का इस्तेमाल किया गया है। अकील हुसैन 0 पे हैं और वहीं पे अगर देखा जाए तो मुबशर 4 पे हैं, 3 गेंद उन्होंने खेली और गेंद उनके शरीर पे वो एब्डोमिनल कैविटी के आसपास लगी थी, जिसके चलते वो दर्द से कर रहे थे और थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए और अब जा कर के बस कुछ ही क्षणों में दोबारा से बल्लेबाजी के लिए उतरने जा रहे हैं। जी हाँ, अब दोबारा से धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए, और थोड़ा सा खेल रुका हुआ जरूर था क्योंकि दायित्व भी बनता है। फिलहाल अच्छी धूप है, खूबसूरत समा है, आकर्षक वातावरण है और ऐसे में एमकेटी रवां दवा है अंतिम चरण की ओर राउंड 2 वर्तमान में। और यहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी प्री क्वार्टर्स के लिए। निश्चित तौर पे एक बेहतर और शानदार ये मुकाबला। 5 रन बगैर नुकसान के, खूबसूरत धूप है और अच्छी खासी आज धूप। तापमान की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा तापमान, और जैसे जैसे ये दिन आगे आगे बढ़ेगा डलेगा तो तापमान में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा तापमान फील किया जाता है। अगर हाल फिलहाल के मुकाबलों की बात करें, हाल फिलहाल के दिनों की बात करें, हालांकि पिछले कुछ दिनों वर्षा भी हुई थी, कल शाम को भी थोड़ी सी वर्षा जरूर हुई थी, तो ऐसे में इस समय हल्की हवाएं चल रही हैं। एक अच्छा सुहाना मौसम है। क्रिकेट की यदि बात करी जाए तो क्रिकेट के अनुकूल ये वातावरण है। वैसे में अब जाकर के एक बार फिर विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, उसके अलावा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक वाइडिश गली लगा के रखी गई है, उसके अलावा पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, उसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग। फिलहाल अगली गेंद लेकर के हो रहा है ये गेंद, और इस बार अंदरूनी भाग और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका, ये दूसरा चौका इस ओवर में, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 9 रन तक पहुंच चुकी है रन संख्या। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 2 चौके आए हैं मुबशर के खाते में, 8 पर नाबाद हैं 4 गेंदों से, कुल रन संख्या 9 रेड लाइंस मखामा के विरुद्ध इसमें मागाम यूनाइटेड की टीम। हालांकि एक बेहतरीन शानदार नॉकआउट ये मुकाबला, जीतने वाली टीम अगले 16 के लिए और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर। तो ये एक मानसिकता जरूर दोनों टीमों की कि हम बेहतर क्रिकेट खेली जाए। और अच्छी गेंद थी इस बार, बढ़िया गेंद थी, स्टेप आउट किया था, एक कदम आगे निकाला था, गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे, गुड लेंथ स्पॉट के आसपास टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था गेंद में और थोड़ा सा मूव भी हो रही थी गेंद विकेट कीपर की ओर, बगैर किसी रन के। रन संख्या कोई वृद्धि 9। पहले ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद गाना बाकी, तेज गेंदबाज। जहां तक सवाल रेड लाइंस मखामा का, रेड लाइंस मखामा जो इसमें हुरैत के रूप में आज गेंदबाजी प्रारंभ किया है, उन्होंने विकल्प चुना है हुरैत को। इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज जो है थोड़ा सा रूम बना रहे हैं, फॉलो किया बल्लेबाज को, वापस खेला जरूर कवर्स की ओर, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी। ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त, पहली पारी 9 पहले ओवर की समाप्ति के बाद बगैर नुकसान के। जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और टीम मागाम यूनाइटेड ने, हालांकि आज अपनी सरजमीन पर उन्हें इस मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच खेलने का मौका मिला। हालांकि पड़ोसी गांवों के साथ, हालांकि अगर मखामा मागाम से ज़्यादा दूरी पर वाक़ा नहीं है। हमारे साथ इकबाल हुसैन, मोहम्मद
माही आरिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, सूफी आदिल और उसके अलावा माही आरिफ भी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे मीर हालांकि हमाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्लीज़ मेंशन प्लेइंग 11 ऑफ द रेड लायंस मखामा। हालांकि उसकी मैं अगर बात करूं तो टीम में बिलाल विकेट कीपर है या उसके अलावा ज़ुबैर है, ज़ुबैर के अलावा जावेद टीम लाइनअप में, फैज़ान टीम लाइनअप में, जहांगीर टीम लाइनअप में, इश्तियाक टीम लाइनअप में, आदिल भट्ट टीम लाइनअप जो टीम के कप्तान है, हुर्रियत है और हुर्रियत के अलावा कामरान जो आप दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को अकील ने गाइड किया था, पर उस और ज़ुबैर जो एक अच्छे खिलाड़ी और हमेशा की तरह जब भी मैंने उसे मैदान के अंदर देखा तो स्लिप कॉर्डन पे ही फील्डिंग करते हुए नजर देखा पिछले कई सालों से, और एक अच्छे खिलाड़ी और यहाँ पे बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। विकेट कीपर के दाई तरफ ज़ुबैर वहाँ स्लिप कॉर्डन पर, लेकिन दूसरी स्लिप पर भी एक खिलाड़ी को यहाँ तैनात किया गया दूसरे छोर से। हालांकि कामरान ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, इस बार तो डायरेक्ट थ्रो की जरूरत, नॉन स्ट्राइक एंड से रन बनाना चाहते थे वहां बैट्समैन मुबशिर, अकील ने उन्हें वापस भेजा। एक अच्छी सही कॉल, क्योंकि खतरे वाले छोड़ की ओर दौड़ना था दोनों बल्लेबाजों को, चाहे अकील हुसैन की बात करेंगे या मुबशिर की बात करेंगे। मुबशिर ने खाता खोला, पहले ओवर में 9 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और दूसरे छोर से कामरान का इस्तेमाल किया कि इस बार जगह बनाकर मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को हालांकि जगह बनाकर शॉर्ट फाइनल की तरफ खेला। उसूर आदिल तैनात उन्हें गेंद को फील्ड किया, 1 रन और। हालांकि धीरे 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 जाकर इस बात का इल्म है और दोनों बल्लेबाजों को कि यहां से हमें एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, टीम को एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहां से अगर आपने कोई गलती की तो यकीनी तौर पर आपको टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। इस बार तो सामने से खेला, मिड ऑफ अंदर खिलाड़ी तैनात है, हालांकि उनके दाई जानिब से उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ कैच लिया जाए, पर काफी दूर रहे इस गेंद से और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का मुबशिर के बल्ले से, हालांकि मुबशिर तो मैदान के अंदर अभी अभी अकील हुसैन के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन पारी प्रारंभ करने के लिए, नजीर साहब उसे आप कहते हैं हिंदी में, तो वो करने के लिए मुबशिर 12 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। कामरान और उसके साथ हुर्रियत शुरुआती गेंदबाज, अच्छी गेंद, अच्छा खासा उछाल टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गई और गेंद का पीछा किया और किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा और गेंद आई सीधे विकेट कीपर और यहाँ बिलाल के पास। बिलाल जो इस वक्त मैदान के अंदर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। मोहम्मद अमीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए प्लेइंग 11 जो है, खासकर टीम मागाम यूनाइटेड का बाबा शहबाज, टीम के कप्तान अकील हुसैन, इनायत मीर, बासित अली, इफ्तिकार लेफ्टी, मंजूर, मोहम्मद अब्बास और मुबशिर हुसैन, शाहिद मीर, सईद इरफान और सईद राशिद, ये है प्लेइंग 11 टीम मागाम यूनाइटेड का। अगर मैं मागाम यूनाइटेड की बात करूं तो एक अच्छी टीम पर यहां तो विकेट मिल सकता है। सबसे पहले देखना होगा क्या कैच लिया जाएगा। जी नहीं, एक आसान सा कैच छूटा और यहां जीवंदा मिला, एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप कर दिया वहां इश्तियाक ने मिड ऑफ दायरे के अंदर। कोई मुश्किल कैच नहीं, अगर 6 साल का बच्चा भी वहां पे होता तो यकीनी तौर पर वो भी इस कैच को और लेने में कामयाब हो जाता। एक आसान सा कैच यहां मुबशिर को मिला जीवंदा। अच्छी गेंदबाजी कामरान, क्योंकि रुक कर और फंस कर गेंद आ रही है, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, या जीवंदा मिला और देखना होगा ये जीवंदा कितना महंगा पड़ेगा यहाँ टीम रेड लायंस मखामा को। हालांकि करीबन कामरान ने जिस विकेट की जरूरत होती है, यहाँ जो तलाश होती है, उस तलाश को करीबन मुकम्मल कर दिया, पर कैच छूटा और जीवंदा मिला। तो इस तरह से यहाँ जाकर अकील नहीं बल्कि मुबशिर को एक बार फिर बैटिंग करने का अवसर दिया वहां खिलाड़ी इश्तियाक ने। जस्ट बुखारा मागाम हेड चीफ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मॉडर्न आउटफिट और इमरान आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन गुलमर्ग मागाम से, टंगमर्ग से, इस वक्त मागाम से ये मैच देख रहे हो। स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम एक ऐसा मैदान है जहां कश्मीर के कोने कोने से खिलाड़ी आकर इस मैदान के अंदर खेलना पसंद करते हैं। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार तो करारा स्ट्रोक। चलिए अब तो खामियाजा उठाना ही होगा गेंदबाजों को, और हुर्रियत आप जाकर अपना दूसरा ओवर लेकर आए। पहली गेंद प्रहार किया, आवाज अच्छी आई, मिड ऑफ के खिलाड़ी को तमाशा देखना पड़ा और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। हुर्रियत का दूसरा ओवर दूसरी ओवर की पहली गेंद पर मुबशिर जिनका कैच ड्रॉप कर दिया मिड ऑन दायरे के अंदर इश्तियाक ने, तब जाकर कामरान गेंदबाजी कर रहे थे। और अब देखना होगा कि इस जीवनदां का कितना लाभ यहां ले पाएंगे बैट्समैन और मुबशिर जो मैदान के अंदर 17 पर नाबाद। यहां पे फिर गेप में
एक बार फिर गैप में रुककर थोड़ी सी गेंद आई है, पर अपने स्ट्रोक को चेक किया, ये देखा कि मुझे कहां से इस गेंद को निकालना है, और कवर पर जहांगीर तैनात, उनके दाई तरफ से गेंद एक बार फिर कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती है। 2 गेंदों में 2 चौके, अब तक एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का सलमान खुर्शीद भट्ट अकील के अलावा, और उसके अलावा सना फारूक सलमान खुर्शीद भट्ट के साथ मॉडर्न आउटफिट। सना फारूक आपका बहुत बहुत शुक्रिया मखामा से जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। तीसरा ओवर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 23 बन चुके हैं। तीसरे ओवर में 2.2 एक अवसर बना था कैच लपकने का, वो छोड़ा है रेड लाइंस की टीम ने। काफी नजदीकी मामला हो सकता है। डाउन द ट्रैक खूबसूरत वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, कमाल का ये स्ट्रोक, जगह बना करके वहां रूम बनाया अपने लिए और स्टेप आउट करके क्रीज छोड़कर बाहर निकले और खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ द बैट से लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला। हालांकि मिड ऑफ अंदर था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। एक और छक्का। 29 2.3 ओवर की गेंदबाजी। अकील 1 पे नाबाद है। 27 पे मुबशर पहुंच चुके हैं और मुबशर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मात्र 12 गेंदों से। हुरैत का दूसरा ओवर 1.3 ओवर में थे। ये अगली गेंद लेकर के मुबशर के लिए, इस बार लेग स्टंप की शेद में थी, अपने आप को वहां गेंद की लाइन से अलग करना चाहते थे। गेंद उनके शरीर से जा टकराई और ऐसे में वही पास में लौट की विकेट कीपर ने उठाया। रन बनने की संभावना थी नहीं। 29 2.4 ओवर की गेंदबाजी। रेड लाइंस मखामा वर्सेस मागाम यूनाइटेड के बीच राउंड 2 का ये मुकाबला। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4। ऐसे में देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट, हालांकि शुरुआत तब ताबड़तोड़, एक अच्छी शुरुआत, अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास गेंदबाजों पे, अटैकिंग क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट इस समय दोनों बल्लेबाजों का, खासकर मुबशर जिस प्रकार से शुरुआत अब तक दी है अपनी टीम को, वो देखने लायक। एक और बेहतर स्ट्रोक पर सीधे खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। शॉर्ट मिड विकेट तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। वापस सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज मुबशर नाबाद, जिन्होंने 27 बनाए हैं, 14 गेंदें खेली हैं, 2.5 ओवर में 29 बनाए हैं यहां मागाम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने। जुबैर जो कि पहली स्लिप में तैनात थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे, उसके अलावा जो है बैकवर्ड पॉइंट है, डीप पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, मिड ऑन दायरे के अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट है और शॉर्ट फाइन लग गया। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकाया, एक एंगल बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बाहर निकालने का प्रयास लेकर के आए गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी, सही चिप्पा, सही दिशा और लंबाई और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। ओवर समाप्त 3 के बाद 29 बगैर नुकसान के। 3 ओवर्स का अभी भी खेल आना बाकी है। बात कर रहे हैं हम पावर प्ले की, क्योंकि पावर प्ले में एक अच्छी, हालांकि बल्लेबाजी की जरूरत हमेशा होती है, पावर प्ले का फायदा लेना होता है बल्लेबाजों को। तो मुझे लग रहा है कि मुबशिर ने आप जाकर ये ठान लिया है कि मुझे यहाँ पे एक बार फिर खेलने का मौका मिला, क्योंकि जब आपको नई जिंदगी मिलती है तो जिंदगी का जीने का कुछ अलग ही मजा आता है। कैच छूटा था, वो कैच मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा यहाँ टीम को, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। कैच ले लो तो दबाव अपने आप आता है बल्लेबाजों के ऊपर। जब आप कैच ड्रॉप करते हो तो यकीनी तौर पर आप पिंजरे से बाहर, यानी कि आने का मौका देते हो उस बंद किए गए शेर को। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि वो जो कैच ड्रॉप किया तो उसका खामियाजा भुगतना होगा और जल्द से जल्द यहाँ उस पर यहाँ काम करना होगा। यहाँ गेंद हवा में, हालांकि कोई खतरा नहीं, उस और खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार, यानी कि यहाँ अंपायर के इशारे का इंतजार, अब जाकर वो इशारा है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 19 गेंदों में 33 रनों की साझेदारी, हालांकि पहले विकेट पर एक अच्छी, हालांकि ठोस शुरुआत की हमेशा जरूरत होती है। कप्तान को इस बात का हमेशा इल्म होता है कि अगर शुरुआत अच्छी मिली है तो यकीनी तौर पर पावर प्ले आपके नाम तो करीबन 50% मैच आपके, 60% मैच आपके नाम रहता है। तो यकीनी तौर पर उस पावर प्ले को अपने नाम करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे बल्कि और किसी हद तक यहाँ कामयाबी मिली है। और टीम मागाम यूनाइटेड को, जिन्होंने टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यहां देखिए और टॉप एज लगा, हालांकि गेंद एक टप्पा खाने के बाद फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी। लगातार यहां चौके मैदान के अंदर लग रहे हैं और टीम मागाम यूनाइटेड के बल्लेबाजों की तरफ से न सिर्फ अकील ने अब जाकर हाथ खोलने शुरू कर दिए, तो मुबशिर पहले से ही आज यहां रंग और तेवर में दिखाई दे रहे थे। और कामरान मैदान के अंदर अपना दूसरा ओवर 14 रन 2 गेंदों में 2 चौके अब तक लगे। एक अच्छा
अच्छा मुकाबला एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, अच्छी गेंद, हालांकि बल्लेबाज के रिडार से, उसके रेंज से, उसके सिलेबस से, यानी कि गेंद बाहर और दूर रखना होगा अपने गेंदों को, और खासकर कामरान को या बाकी सारे गेंदबाज, कामरान और हुरे दो शुरुआती गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, और अभी तक किसी भी गेंदबाज को यहां विकेट नहीं मिला। सलमान सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मसाला सागर और सलीम और कामरान अकमल आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करें। आदिल नबी परे, और इस बार तो ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आए, पर प्लेसमेंट लाजवाब। जब भी पावर प्ले में गेंद गेप में जाती है तो यकीनी तौर पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि गेंद बाहर जाएगी। वही हुआ, एक और चौका अकील के बल्ले से निकलने वाले, यानी कि ये ओवर खर्चीला गया। इस ओवर में 3 चौके अब तक यहां आए और कुल मिलाकर 12 रन आए, 2 गेंदें आने बाकी, यानी कि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम मागाम यूनाइटेड को। मागाम यूनाइटेड ने इस बड़े मैच में, क्योंकि ये दूसरे राउंड का मैच है दोनों टीमों का, पहले राउंड का मैच दोनों टीमों ने जीता, उसके बाद दूसरे राउंड का मैच एक दूसरे के साथ इस बार सीधे बल्ले से खेला, कोई मौका नहीं है। हालांकि खिलाड़ी तो गेंद का पीछा कर रहे हैं, पर यहाँ उनका जो दौड़ना है, उनका जो पीछा करना, वो पूरी तरह से यहाँ गेंद ने और स्ट्रोक ने बेकार साबित कर दिया। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, ताबड़तोड़ शुरुआत अब तक यहां अकील और हुसैन और उसके साथ मुबशिर की तरफ से। अकील हुसैन 17 पर नाबाद 8 गेंदों का सामना किया, मुबशिर 27 15 गेंदों का सामना किया, कुल मिलाकर 45 रन इस ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे। हालांकि मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को और विश्वास के साथ, यानी कि उदूरे मन से खेला था स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन ने, पर जैसे तैसे करके शरीर से दूर गई, वहां शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खुद जाना पड़ा कामरान को। 2 ओवर 22 रन 11-11 के औसत से रन खर्च कर दिए शुरुआती तेज गेंदबाज, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छी विकेट मिली है यहाँ टीम को बैटिंग करने के लिए, उसका भरपूर फायदा लिया दोनों बल्लेबाज ने। ऊपर से जब आप कैचेस ड्रॉप करते हो तो यकीनी तौर पर आप खुद खेलने का अवसर मौका देते हो, सेट होने का मौका देते हो, प्रेशर और दबाव खुद अपने आप पर लाने और लाते हो, और लाते हैं गेंदबाज। जब इस तरह का, गेंदबाज नहीं बल्कि खिलाड़ी गेंदबाज के ऊपर और टीम, पूरी टीम के ऊपर, और बाद में वो प्रेशर और दबाव लाते हैं जब आप कैचेस ड्रॉप करते हो। क्योंकि वहाँ मुबशिर का जो कैच ड्रॉप हुआ था, मुझे लग रहा है कि उसने एक न सिर्फ तब से फायदा भी लिया, बल्कि धीरे आप जाकर उन्हें अपने आप को सेट किया। 4 ओवर, और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो 2 ओवर अभी भी आने बाकी। अगर यही लगातार काम जारी रहा बल्लेबाजों की तरफ से, 20 ओवर तक तो 11.25 के औसत से 220-225 तक टीम जाएगी, वो एक अच्छा टारगेट होगा। और टीम यहां रेड डेनिस मखामा के लिए 4 ओवर 45 बिना किसी विकेट के नुकसान पे वफादार कोट और शाकिर डार, रियाज अहमद, राशिद टेंट हाउस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद टेंट हाउस आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रियाज अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेयर जरूर करना ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये मैच और मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली, शेख नजीर कॉम बॉक्स में बने हुए। थैंक यू मंसूर भाई। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का कमेंट है कि फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का मुकाबला तो कल होगा 1:30 बजे, सिंहपुरा वॉरियर्स के साथ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का मुकाबला। लाइव प्रसार आप तक जरूर पहुंचेगा और आप एंजॉय कर सकते हैं उस लाइव ब्रॉडकास्ट को। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स राउंड 2 का मुकाबला होगा कल 1:30 बजे। आप जो है उस लाइव प्रसारण का आनंद ले सकते हैं। ये थी खबर आप श्रोताओं के लिए। फिलहाल वर्तमान स्थिति अकील 17-9 गेंदों से और मुबशिर 27-15 गेंदों से 45 बने 4 ओवर में। परिवर्तन गेंदबाजी में शौकत को लेकर क्या है, ये परिवर्तन क्या रंग लाएगा, क्योंकि एक विकेट की तलाश, वो पहले विकेट के लिए जूझ रहे हैं अब तक गेंदबाज, सफलता मिली नहीं है रेड लाइंस मखामा की टीम को। पहली गेंद लेकर के अपने ओवर की शौकत, ये गेंद इस बार लेग स्टंप की छेद में खेला जरूर, हालांकि शॉर्ट फाइन पे खिलाड़ी तैनात हैं। थ्रो किया, नॉन स्ट्राइक की छोर से आगे निकले थे, दिशाहीन थ्रो था ये, पर वापस लौटे वहां पर बल्लेबाज अकील हुसैन जो कि 17 पे नाबाद हैं और मुबशिर 27 पे 16 गेंदों से 45, 4.1 ओवर की गेंदबाजी। एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट इस समय रेड लाइंस मखामा वर्सेस मागाम यूनाइटेड के बीच चलता हुआ। शौकत की गेंद स्टेप आउट, विकेट कीपर की पहुंच से बाहर, किनारा लगा था और विकेट कीपर ने प्रयास किया, पहुंचे नहीं। गेंद में उछाल भी था, गति भी थी और ठीक यहाँ लॉन्ग स्टॉप पे गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका 49, 4.2 ओवर की गेंदबाजी। 20 ओवर की ये पारी रहने वाली है और पहली पारी में अब तक 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 5वें की शुरुआत हो चुकी है, 2 गेंदें अभी तक हुई है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बेहतर शानदार क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में। इस बार स्ट्रोक बेहतर, मिड ऑफ के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। देखिए अब सिंगल डबल से यहाँ काम चलाना
मुझे लग रहा है कि उनके किताब और उनके सिलेबस में शायद ये सिंगल डबल है ही नहीं। जिस तरह से चौके और छक्के, हालांकि छक्के कम, और मेरे ख्याल से अभी तक एक ही छक्का लगा इस पारी में, खासकर और यहाँ मागाम की तरफ से, पर चौके आज खूब मैदान के अंदर लगाए बल्लेबाजों ने। यानी कि पहले विकेट की तलाश में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल, यानी कि मुझे लग रहा है कि इन्हें स्पिनर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इनके पास स्पिनर्स भी, क्योंकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। तेज गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल किया, यहाँ शौकत का इस्तेमाल किया और 2 चौके 8 रन आए इस ओवर से। यानी कि हमारे साथ जो दोस्त हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनका मैं एक बार फिर इस्तेकबाल कर रहा हूं इस नए मैच में। नया दिन है, दूसरे राउंड के मैचेस रवां दवा हैं और पहली टीम कल कश्मीर नाइट सजेज की टीम जिन्होंने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया, क्योंकि कल शाइनिंग स्टार पापोर की टीम को यहां और इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। एक अच्छा खेल यानी कि पेश कर दिया कल कश्मीर स्ट्राइकर सजेज, हालांकि सॉरी यहाँ पे और टीम कश्मीर नाइट सजेट ने, जिसके कप्तान ने बट शौकत कल एक अच्छी गेंदबाजी की, बट शौकत और बाकी सारे खिलाड़ी ने एक अच्छी फील्डिंग की, क्योंकि पूरी टीम ने मिलजुल कर काम करना होता है और वो मिलजुल कर काम किया। उसके बाद वो बड़ी कामयाबी पाई कल टीम ने। इस बार जगह बनाकर पूरी तरह से हस्ताक्षर कर दिया यहां और बल्लेबाज मुबशिर ने मिड ऑफ अंदर और गेंद बाहर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। ये दूसरा छक्का इस पहली पारी का मुबशिर के बल्ले से निकलने वाला। जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खाते में। जैसे गेंद शॉट मिली, जगह बनाकर बैकफुट पर आए और पूरा ताकत लगाया, सही तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल किया। डार इम्तियाज यूएस स्पोर्ट्स, उनका मैच कब है? और इसके बाद इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैं इस्तेकबाल भी कर रहा हूं, तो आपके साथ मुलाकात भी करेंगे। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रखें, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तो डार इम्तियाज साहब जो यूएस स्पोर्ट्स के टीम के ऑनर भी हैं और कप्तान भी है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो उनका मैच है। हालांकि दूसरी आप में किस टीम के साथ? नज़ीर साहब मैंने वो फिक्सचर देखा ही नहीं, और नज़ीर साहब ज़रूर वो फिक्सचर हालांकि हमने अपलोड किया, पर याद कितना रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ याद रखना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, कितना याद आएगा, कितना याद आएगा। ये किसने कहा था? सोशल मीडिया पे अक्सर बेशतर इस तरह की बातें आती रहती है, और कितना याद रहेगा हमें, क्योंकि हमें काफ़ी और कुछ दोहराना पड़ता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ सुनाना पड़ता है। डार इम्तियाज शौकत शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ संगलदान से भी मेरे एक दोस्त बने हुए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और वो इस वक्त 11 ब्रदर्स कश्मीर के साथ होगा यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग का दूसरे राउंड का, दिन के दूसरे आप में वो मैच और मुकाबला। यानी कि जहांगीर का इस्तेमाल किया तेज गेंदबाजों को हटाकर, क्योंकि कोई फायदा नहीं मिला, पहले विकेट की तलाश में हैं। और यहाँ मखामा के गेंदबाज, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल कामरान ने गेंदबाजी की, हुर्रियत का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद शौकत का इस्तेमाल किया जिनका ताल्लुक है आरिपातन के साथ, और उसके बाद अब यहां जहांगीर यानी कि स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। पहला विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर आने का तब मौका मिलेगा टीम को। सलमान खुर्शीद के अलावा वानी साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और शाहीन युतु, जीशान डार, उमर अजीज, गुलजार हाकरमुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सजाद साहब भी हमारे साथ संगलदान से बने हुए। मुबशिर अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल विकेट नहीं मिला, एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम मागाम को। बढ़िया गेंद, छकाया पूरी तरह से, बैकफुट पर खेलना होगा, क्योंकि वहां क्रीज का ही इस्तेमाल यानी कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना होगा, ये देखते हुए कि विकेट कीपर आप जाकर नजदीक आए हैं बिलाल विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देने के लिए। कुछ अल्फाज शेयर किए साथी बल्लेबाज अकील हुसैन ने मुबशिर के साथ, अल्लाह जाने और वो जाने पर ये अल्फाज शायद शेयर किए थे। और गेंद हवा में, खिलाड़ियों से तैनात है, पर उससे खाली यहां नाचने का अवसर मिला और नाचने का मौका मिला, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए लगातार छक्के और चौके, एक और छक्का। जस्ट बुखारा मागाम का मीर जहांगीर, वालेकुम अस्सलाम। डीएक्स राहिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद वानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी कि पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा लिया, इस बार जगह बनाकर फिर से निकाला गैप में, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। और यहां जहांगीर का ओवर भी खर्चीला, 12 रन आए 5 गेंदों में, 24 गेंदों में 51 रनों की हालांकि पारी खेली है, अपनी अर्धशतक मुकम्मल किए यहां बैट्समैन मुबशिर, और ये तक भी पता नहीं चला कि कहां से ये
51 रन बनाए, क्योंकि सिंगल डबल से कम और छक्कों और चौकों से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ने 50 रन पूरे कर दिया। हालांकि नाम है मुबश्शिर, इस बार बढ़िया गेंद जड़ में फेंका था, खेलने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे वहां बैट्समैन, पर अच्छी गेंद थी। गेंद पहले बैट, उसके बाद पैड, विकेट कीपर ने अपना काम अंजाम दिया। अंतिम गेंद डॉट, खर्चीला ओवर जहांगीर का, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, 12 रन यानी कि खर्च किए और 71 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो 10-10 नहीं बल्कि 11.83 के औसत से अब तक रन बनाए यहां टीम मागाम यूनाइटेड ने, जिन्हें इस बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हमारे साथ मुद्दसिर आलम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अशरफ चौपान साहब मागाम से इस वक्त आप देख रहे MKT मागाम, जहां से लोग हमेशा गुलमर्ग जाते हैं, टंगमर्ग जाते हैं, तोस मैदान जाते हैं, दूधपथरी जाते हैं, उसी मागाम से आप इस वक्त, क्योंकि एक मागाम हंदवाड़ा में भी है और एक मागाम साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, मुझे लग रही है कि 3 ऐसे मागाम हैं। और यकीनी तौर पर लोगों को हमेशा ये जानकारी, हालांकि हमेशा वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस मागाम से, ये गुलमर्ग मागाम है। मुद्दसिर आलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अशरफ साहब और मुद्दसिर अली तजुमुल लेफ्टी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कब आएंगे ये मेरे दोस्त का कहना है। सजाद साहब जो संगलदान रेलवे स्टेशन से इस वक्त बने हुए हैं, रतुर बिलाल इस वक्त राटसुन से बने, वसीम हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वसीम हुसैन भी इस टीम का मागाम यूनाइटेड का हिस्सा है, वो आज हालांकि आज टीम लाइनअप में नहीं है, पर मैच को देख रहे हैं DX राहिल और जुनेद वानी, मीर जहांगीर और ये लोग गुलजार हाकर मुला के साथ इस मैच का शाकिर, हालांकि सरकार बहुत बहुत, उमर फारूक भी हमारे साथ नजर। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुद्दसिर अली सोफी, यहां 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल, एक और परिवर्तन के और कमेंट्री में तब्दीली, यहां जहांगीर के बाद इश्तियाक का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 7वें की शुरुआत फील्डिंग में अब बिखराव नजर आ रहा है, पर क्या बेहतर शुरुआत, क्या ठोस शुरुआत। 71 रनों की 6 ओवर में बगैर नुकसान के। एक और खूबसूरत पीछे खिलाड़ी पर दर्शक बनेंगे, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 के लिए जस्ट बोखारा छक्का। और इस छक्के की सहायता के साथ 71 से बढ़कर 77 तक पहुंच चुके हैं रन संख्या 77। मागाम यूनाइटेड बहुत ही बेहतर तेज तरार विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी है बल्लेबाजों को। बंदे हकीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। AR अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो इस वक्त हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। आकिब दादा, हालांकि आपको मालूम होगा कि उनके साथ हमने सफ़र भी किया था गाड़ी में, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आकिब दादा, आदिल दादा के भाई इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दसिर आलम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे, रूफ खान है और सेम शाकिर के अलावा वगे आमिर और आकिब दादा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आप लोग हमारे भाई हैं, मैं भी आप लोगों का भाई हूँ, क्योंकि हमारे किताब में ये फ़ैन का कोई अल्फाज ही नहीं है। हम एक दूसरे को हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और मैं आप लोगों को अपना भाई समझता हूं और आप लोग हमारे भाई हो, तो ये फैन का अल्फाज मुझे लग रहा है कि हमें सूट नहीं करता या हमें अच्छा नहीं लगता है। पारी का 7वां ओवर इश्तियाक का इस्तेमाल किया, पर प्रेशर लगातार यहां दिखाई दे रहा है गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि वो जो कैच ड्रॉप किया था और नज़ीर, मुझे लग रहा है कि उसका खामियाजा इस वक्त मैदान के अंदर टीम भुगत रही है। उसका इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से इस बल्लेबाज ने किया है, क्योंकि एक बार आपको जीवन दान मिला और उस जीवन दान का क्या लाभ लिया है इस बल्लेबाज ने। बेहतरीन शानदार विकेट के चारों ओर स्ट्रोक खेले हैं और अभी तक पूरी तरह से प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से तमाम प्रशंसकों को। एक अच्छी और बेहतर शुरुआत मिल चुकी है। 6.5 के बाद अब ये अंतिम गेंद पे रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 79 बगैर नुकसान के। एक बात याद आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदे हकीर। इंशाल्लाह जल्दी होगा, जिस दिन होगा तो पूरी दुनिया को इस बात की खबर हो जाएगी, तो यकीनी तौर पर चोरी छुपे तो नहीं करेंगे। आदिल आकिब दादा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। या बंदे हकीर ने ये सवाल पूछा था, इंशाल्लाह जल्दी होगा, जब होगा तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर दावत पे बुलाएंगे। 7वां ओवर अंतिम गेंद, यानी कि 7 ओवर मुकम्मल, नया ओवर। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, क्विकर का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इस गेंद को आगे डाला जहांगीर ने और तेज रफ्तार से फेंका। बीच में विकेट कीपर ने भी सफाई से गैदर नहीं किया। डॉट के साथ पारी का ये 8वां ओवर, 1 कम 80 बिना किसी विकेट के नुकसान में। 7.79 जहांगीर का ये दूसरा ओवर है। 1.1 ओवर में 2 रन मात्र। अच्छी गेंदबाजी, वो बेहतरीन गूगलीज का इस्तेमाल करते हैं, क्विकर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लोवर्स का इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर वो नकल बाल का बेहतर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ उनके बहुत आसान नहीं है बल्लेबाजी करना, एक चुनौती जरूर देने वाले हैं जहांगीर। इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया, हवा में उड़ाया। बात हो रही थी कि उनके बहुत स्ट्रोक लेना आसान नहीं, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुबश्शिर को लॉन्ग ऑन के ऊपर निशाना साधा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट बोखारा छक्का। मुबश्शिर बेहतरीन
बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, 58 पे नाबाद है 28 गेंदों से, 85 7.2 ओवर की गेंदबाजी। अकील 25 पे 16 गेंदों से। राही भाई आपका, अगर आप इस पेज पे नए हो, राही परा साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राही परा, अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने से आपका ये जो टूर्नामेंट है, आप सभी को मालूम है कि कश्मीर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर कोई है वो है MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के ऐलान का बेसब्री से और तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों को इंतज़ार रहता है। ये चौथा एडिशन है, यानी कि आपको अभी भी काफ़ी सारे मैचेस देखने अभी बाकी है, काफ़ी सारे मैचेस देखने का मौका मिलेगा। फॉलो करना, नोटिफिकेशन आएगी और मुझे बार बार ये नाम पढ़ने का मौका मिलेगा। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासिक मागाम जो कोचिंग सेंटर है और ब्रांडिंग कोचिंग सेंटर है यहाँ पे, और उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम या और SB स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। पर यहाँ एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का, जहांगीर मैदान के अंदर अपना दूसरा ओवर 20 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, और किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता नहीं मिली है। 4-5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने नजीर। अगली गेंद लेकर के जहांगीर, इस बार फिर स्ट्रोक बड़ा खेलने का प्रयास, अंदरूनी भाग लगा बल्ले का, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। थोड़ी सा फंबल और यहाँ दूसरा रन भी 1 को 2 में कन्वर्ट किया। बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय, अच्छी रणनीति। दबाव साफ रेड लाइंस मखामा पे। ओवर समाप्त हुआ 8 पूरे और स्कोर बोर्ड पे 93 बगैर नुकसान के। आप कल्पना कर सकते हैं एक अच्छी ठोस मजबूत आकर्षक आधारशिला मिल चुके हैं यहाँ प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा मागाम यूनाइटेड को, जिसमें योगदान मुबशर 65-31 गेंदों से और 26-17 गेंदों से बनाया अकील ने। जहांगीर ने 2 ओवर में 26 रन खर्चे हैं, काफी खर्चीले साबित हुए 2 ओवर में, क्योंकि इससे पूर्व ओवर में उन्होंने ज्यादा रन खर्चे नहीं थे, लेकिन इस ओवर में उनके विरुद्ध कड़े प्रहार किए गए। और क्या शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी। थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ, और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। इसी प्रकार से भविष्य में भी अपना समर्थन अपना सहयोग देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। 93-8 के बाद 12 ओवर का खेल, 10 के 10 विकेट हाथ में, 2 जमे हुए बैटर बीच मैदान में, तो यहाँ से एक ऐतिहासिक कहानी। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, पर जिस प्रकार का शुरुआत, जिस प्रकार की वो बेहतर शुरुआत मिली है, जो स्टार्ट मिला है, उसके दम पर मध्य क्रम पे उस प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए। और मागाम यूनाइटेड की टीम 200 से अधिकतम का लक्ष्य खड़ा करना चाहेगी पहली पारी में। रेड लाइंस मखामा के और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं। 9 ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेकर के गेंदबाज इस बार लेग स्टंप पर खूबसूरती के साथ कलाइयों के दम पे फ्लिक किया, फाइन लेग पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। 93 से बढ़कर 97, 8.1 ओवर की गेंदबाजी। पहली गेंद पर स्वागत वहां पर गेंदबाज इश्तियाक का, उनका दूसरा ओवर है और 97 तक पहुंच चुकी है मागाम यूनाइटेड की टीम। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर हवा में, यहां विकेट मिल सकता है और गेंद लॉन्ग ऑफ पे अनुमान नहीं लगा पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई। जस्ट बोखारा चौका, 2 गेंदों से 2 चौके, रन संख्या 100 को पार करते हुए अब जाकर के 101-50 गेंदों से ये साझेदारी, शतकीय साझेदारी मागाम यूनाइटेड के इन 2 बल्लेबाजों मुबशर और अकील ने निभाई है। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ थे, गेंद को खेला जरूर वहां पे, पर स्ट्रोक ले नहीं पाए। हालांकि बल्ले के साथ टकराने पर जरूर दिया, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में फेल कर लिया गेंदबाज इश्तियाक ने। 101 इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ा सा लेट जरूर खेले, डैब किया था बिल्कुल तिरछे बल्ले के साथ, पर वहां पर शॉट बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, पर रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 101, 8.4 ओवर की गेंदबाजी। इस बार कवर पे पर खिलाड़ी तैनात हैं, शॉट कवर पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन के लिए निकले जरूर थे, जैसे ही देखा सटीक थ्रो विकेट कीपर के पास, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। 101, 8.5 ओवर की गेंदबाजी। 9 ओवर, अंतिम गेंद इश्तियाक की, छोटा सा बॉलिंग रन। इस बार खूबसूरत हवा में है, खिलाड़ी से बीट और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए। हालांकि बिल्कुल वहां पर बाउंड्री लाइन पे तैनात खिलाड़ी थे और एक समय में ऐसा लगा कि शायद एक आसान सा कैच सीधा उनके पास गया है, पर गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद छिटकी और सीमा पार चले गई। 6 और मिले, ओवर समाप्त हुआ 9 पूरे, 107 बगैर नुकसान के। एक बड़ी साझेदारी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आज शायद कप्तान ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी साझेदारी या इतनी अच्छी शुरुआत मिलेगी, बट आज एक अच्छी शुरुआत मिली हुई, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा टारगेट यहाँ आज मिलेगा अगर ये सिलसिला लगातार जारी रहा और मागाम यूनाइटेड के बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि 107 रन, 9 ओवर मुकम्मल, 11 ओवर आने बाकी है, ऊपर से 12.5 के औसत से
यहाँ बल्लेबाज रन बना रहे, तो यकीनी तौर पर विकेट हासिल करना बड़ा मुश्किल है। अपने आप को पूरी तरह से सेट किया और पूरी तरह से गेंदबाजों की लंबाई को भांप लिया, पढ़ लिया, पहचान लिया, और इस विकेट की पूरी तरह से परख हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि अपने सरजमीन पर, अपनी मिट्टी पर, अपने मैदान के अंदर, अपने घर में जाकर यहाँ अच्छी बैटिंग कर रहे दोनों बल्लेबाज। टॉस जीता, मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला किया उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। मलिक हुज़ैफ, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, मंसूर एंड नज़ीर, आपकी जोड़ी सलामत रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक हुज़ैफ के अलावा आदिल डार, जहांगीर अहमद, मलिक हुज़ैफ इसके लिए शुक्रिया जो बदरन मागाम से इस वक्त इस मैच का मजा ले। पहले विकेट की तलाश, पूरा दबाव और पूरा प्रेशर यहाँ गेंदबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ गेंद हवा में पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा, फील्डिंग करने का मौका मिलेगा जहांगीर को, जिन्होंने इससे पहले गेंदबाजी की खर्चीले साबित हुए। एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल, जावेद अब गेंदबाजी करने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से और भी हमारे जो दोस्त हैं जिनका हमारे साथ एक गहरा रिश्ता रहता है, हालांकि गहरा रिश्ता एक पिछले कई सालों से, तो उन्हें भी ये और मैच देखने का मौका मिलेगा, हमें उनका नाम पढ़ने का मौका मिलेगा। मौसम भी बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है, सुहाना मौसम है, हल्के हल्के सी वो मधुर हवाएं मैदान के अंदर चल रही है। स्टेडियम है मागाम का, खूबसूरत स्टेडियम है। दोनों टीमों की अगर बात करेंगे तो दोनों टीमों ने इस मैदान के अंदर काफ़ी क्रिकेट खेला है। मागाम का यह अपना मैदान है, मखामा ज़्यादा दूरी पर गाँव वाक़ा नहीं है, तो यकीनी तौर पर दोनों टीमें अच्छी टीम है यकीनी। और अगर वापसी यहाँ कम बैक करना है तो विकेट हासिल करना हो, क्योंकि विकेट जब आप हासिल करते हो तो यकीनी तौर पर बल्लेबाजों को, नए नए बल्लेबाजों को थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा वक्त और लगता है अपने आप को सेट करने के लिए। यहाँ नए बल्लेबाज, हालांकि अभी तक शुरुआती बल्लेबाज ही बेहतरीन काम करें और बेहतरीन कार्य करें अपनी टीम यानी कि मागाम के लिए। सामना करेंगे गेंदबाज जावेद का। जावेद हालांकि एक अच्छे बेहतरीन तजुर्बाकार गेंदबाज, इस बार तो गेंद को पटकने की कोशिश की, उस और खिलाड़ी तैनात है, इश्तियाक पर कोई मौका नहीं और गेंद कौ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, लेकिन इस बार गेंद को जमीन से पूरी तरह से दबाया, पटकाया था। इस गेंद को जैसे ही शॉट मिली, खड़े खड़े जाकर ताकत का अच्छा इस्तेमाल किया उसी बल्लेबाज ने जिसका कैच यहाँ और शुरू में पावर प्ले में ड्रॉप कर दिया था और इश्तियाक ने मिडॉन दायरे के अंदर। इस बार एक और चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, 4 रन और टीम के खाते में, यानी कि इस चौके की मदद से स्कोरबोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। कुल मिलाकर स्कोर की बात करेंगे तो 114 और पारी का 10वां ओवर, यानी कि आधा सफर जो तय कर दिया टीम ने करीबन, तो यकीन ये सफर काफी आसान रहा टीम मखामा के लिए। हालांकि मखामा ने 4-5 गेंदबाजों का, जितने भी गेंदबाज थे, हालांकि पार्ट टाइमर का गेंदबाज जो है उनका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं होगी। एक और चौका, इस बार भी चौका और यहाँ पे खराब गेंदबाजी, उसका भरपूर फायदा ले रहे मैदान के अंदर बल्लेबाज। तो लगातार यहाँ बल्लेबाजों ने जो है और प्रेशर बनाया और नाक में दम करके रखा गेंदबाजों का। जिस तरह से मैदान के अंदर लगातार खबर दी जा रही है गेंदबाजों की, एक के बाद एक लगातार छक्के और चौके, आज सिंगल डबल से कम काम चलाया मागाम के बल्लेबाज ने। ये देखते हुए एक तो बड़ा फायदा ये भी है कि उनका होम ग्राउंड है, अपना मैदान है। दूसरी तरफ जब आपके पास अच्छी बैटिंग होती है, वही अगर शुरुआती बल्लेबाज जब सेट हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर फायदा मिलता है और टीम को। सलमान खुर्शीद के अलावा हमारे साथ मुयस्सर गुलाम और वानी उमर, इकबाल हुसैन सोफी, आपका बहुत बहुत, मलिक तजम्मुल अली, आपका भी शुक्रिया अदा कर, दरबारी दिल, वालेकुम अस्सलाम, आप सभी का आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे और ज़ेरी तालीम है। अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलाना चाहते हो तो यकीनी तौर पर बंसल क्लासेस मागाम के साथ आप राब्ता कायम कर सकते हो। मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, यानी कि मजा ही कुछ अलग नाम, हालांकि एक ऐसा नाम है जो हर दिल में बसा हुआ नाम है जिसका नाम है जस्ट बुखारा मागाम। मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा नाम ही काफी है। कान्यामा गुलमर्ग रोड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्पॉन्सर 120 आधा सफर तय, विकेट अब तक नहीं मिला यहाँ मखामा की टीम, एक विकेट की तलाश में 10 ओवर पूरे हुए, यानी कि 60 गेंदों में 120 रन बनाए, 12-12 की औसत से अकील 46 पर नाबाद, यानी कि अपनी नेसब सेंचुरी से और 4 रन दूर। वही मुबशिर की बात करेंगे तो अपनी और अर्धशत किया पारी, यानी कि नेसब सेंचुरी मुकम्मल की। धीरे धीरे आपके उनके जो कदम है वो शतक की ओर बढ़ रहे। 71-34 गेंदों का सामना किया आमिर मल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल बेहतरीन गेंदबाजी के मुनव्वर तनवीर हमारे साथ बने, वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर, जो हमारे
साथी कमेंटेटर है और जेके स्पोर्ट्स टाइम के जो ऑफिशियल कमेंटेटर है। मुनव्वर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ और इस मैच का मजा ले रहे हैं। मुनव्वर तनवीर और इंग्लिश कमेंटेटर, वादी कश्मीर के एक बेहतरीन कमेंटेटर हैं और वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ हालांकि जुड़ने के लिए। उन्होंने अपने कीमती समय में, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उसके बाद यहाँ इस महफिल को रोशन कर दिया। मुनव्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक तजम्मुल या आमिर मल्ला, अल्ताफ हुसैन, इकबाल हुसैन सोफी, आमिर मल्ला के अलावा मीर, हालांकि कुट मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और दानिश आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अच्छा मुकाबला, पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर 10 पूरे 120 बिना किसी विकेट के नुकसान में बेहतरीन ठोस शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स में आप मिलेगा क्या और कुछ क्यों नहीं। मेरे सजाद भाई संगलदान से इस वक्त लिख रहे दरबारी दिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। एलोन किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। नज़ीर अगर यहाँ से सिलसिला यही जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि और मागाम यूनाइटेड की टीम को एक बड़ा टारगेट यहाँ खड़ा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो जो खुद आपने मौका दिया, जब आपने कैच ड्रॉप किया तब 10-15 रन बनाए थे मुबशिर ने और उसके बाद उस लाइफ का, उस नई जिंदगी का उन्होंने यहाँ भरपूर फायदा लिया और 71 पर नाबाद 34 गेंदों का सामना किया। विकेट हासिल करना होगा तब जाकर यहाँ कमबैक कर सकती है रेडलैंड्स मखामा की टीम। ये आपके पास उपाय वही है, विकेट प्राप्त करना है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके विकेट यहाँ पर तलाशें। अगर विकेट नहीं मिलेगा तो फिर निश्चित तौर पे एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकती है टीम रेड लाइन्स के विरुद्ध, जहाँ तक माकाम यूनाइटेड का सवाल है। और वो शुरुआत बहुत बढ़िया मिली है, एक ऐसी शुरुआत जिसकी की आवश्यकता थी और हर टीम को तलाश रहती है कि एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस आधारशिला मिले, एक मजबूत आधारशिला मिले। वो प्रदान की है इन दो बल्लेबाजों ने और कहीं ना कहीं दबाव में इस समय साफ नजर आ रही है, वो चेहरे बयां कर रहे हैं कहानी इस समय रेड लाइन्स मखामा के। हालांकि ड्रिंक्स इंटरवल चल रहा है और ऐसे में कोई नए प्लान जरूर होंगे। आपका प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी को आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे और हर प्रकार से यहाँ कोशिश जरूर होगी रेड लाइन्स मखामा के एक विकेट तलाशें और विकेट का दबाव बने, फिर आप कम से कम लक्ष्य तक रोक सकते हैं। और ऐसे में क्या उसमें सफलता मिलेगी और वो जो रिदम बल्लेबाजों का है ड्रिंक्स के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डगमगाहट जो है वो देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ से रेड लाइन्स को वापसी करनी होगी, यहाँ से गेंदबाजों को एक नापी-तुली, एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ एक आक्रमण सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रण दिखाना होगा गेंदबाजी में, ललचाना होगा बल्लेबाजों को गलत स्ट्रोक खेलने के, क्योंकि फील्डिंग भी उस प्रकार की रही नहीं है आज रेड लाइन्स मखामा की। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट का मुकाबला, पर पूरी तरह से यहाँ हावी बल्लेबाजी अब तक के इस सत्र में, क्योंकि 10 ओवर में 120 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप रन बना रहे हैं तो टी20 में बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि अगले 4-5 ओवर आप इसी प्रकार से बेहतर तरीके से विकेट को सुरक्षित रखते हुए निकाल लें तो फिर कहा जा सकता है कि अंतिम 5 ओवर में अगर आप 10 रन 12 और रन प्रति ओवर के हिसाब से भी प्रयास करेंगे तो वो सफलतापूर्वक आप बना सकते हैं, क्योंकि उस समय दबाव नहीं होगा टीम पे। तो ये एक कहानी, ये एक बेहतरीन रणनीति और रुचि होगी यहाँ पर बल्लेबाजों की, जहां तक मागाम यूनाइटेड का सवाल है। मनव्वर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे हमेशा की तरह, हालांकि उनकी कमी जरूर रहती है कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि कहा जाता है ना कि दोस्त भी मिलते हैं महफिल भी जमी रहती है, आप नहीं होते तो हर शे में कमी रहती है। मनोहर भाई निश्चित तौर पे आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत मिस कर रहे हैं और आशा करेंगे कि वो समय आन पहुंचेगा, वो दीदार की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होंगे और आने वाले समय में भविष्य में आपसे जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि वो WCL में अपना कार्य निभा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन और शानदार जो है आपस का वो मिलन रहता है और कहीं ना कहीं उसमें एक अलग प्रकार का उल्लेख और मजा रहता है। तो फिलहाल आप हमारे साथ आए, जुड़े इस लाइव प्रसारण में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर यहाँ कहानी लिखने जा रही है इस समय रेड लाइन्स मखामा के विरुद्ध टीम मागाम यूनाइटेड, क्योंकि कहानी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि अब तक विकेट, वो शुरुआत से कहानी प्रारंभ हुई, अभी तक उसका समापन हुआ नहीं है और उसका समापन एक विकेट से करना चाहेगी रेड लाइन्स की टीम। ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर लीजिए, मिड विकेट पे उठा करके गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट मौका छक्का। ड्रिंक्स के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिला और क्या खूबसूरती के साथ मिड विकेट पे इस गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए बल्लेबाज ने। अकील हुसैन के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का 126।
10.1 ओवर की गेंदबाजी और अभी तक कोई खास प्रभाव या बल्लेबाज छोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक की है मागाम यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने। एक और, लेकिन इस बार हवा में उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच लपक पाएंगे यहाँ पर? यहाँ दूसरे प्रयास में गेंद को लपका, कॉर्नर पे सबबते और इस प्रकार से अकील की पारी अंततः समाप्त होती हुई अर्धशतक उन्होंने पूरा किया और अर्धशतक के बाद वापस लौटे 126 पे 11वें ओवर में जाकर के पहला विकेट मिला। बात इसी की हो रही थी कि कहीं ना कहीं उस रिदम में खलल जरूर आएगा ड्रिंक्स के बाद, और कहीं ना कहीं वो चीज यहां देखने को मिली। अंततः रेड लाइंस को राहत की सांस मिलती हुई 11वें ओवर में विकेट यहां मिलता हुआ 126 पे। कमाल की गेंदबाजी। पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने यहाँ विकेट हासिल किया, हालांकि मुझे लगा था शायद ये कैच ड्रॉप होगा, जिस तरह से वहाँ बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी थी और जावेद की जो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग करे थे। पर उसके बाद तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने और संतुलन बनाए रखा और उसके बाद इस कैच को यानी कि लिया और इस विकेट की तलाश और इस विकेट की ज़रूरत थी और काफ़ी देर से इस तलाश में थे और ज़रूर नज़ीर ने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि राहत की सांस ली होगी यहाँ पूरी टीम ने, जहां उन्हें एक विकेट की तलाश थी। अब जाकर वो विकेट मिला। अकील मैदान छोड़कर ज़रूर वापस गए पर काम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब किया और इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है। 126 रन एक विकेट के नुकसान पे और जहां एक 10.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल और यहां से आप जाकर वापसी करने की कोशिश करनी होगी। और रेड लाइन्स मकामा के गेंदबाज का क्या होता रहता है, शुरुआती बल्लेबाज जब आपने कैच ड्रॉप किया, आपने खुद जाकर मुबशिर को खेलने का अवसर दिया, वो मैदान के अंदर नाबाद है। अब अकील की जगह और नए बल्लेबाज यानी कि इफ्तिखार लेफ्टी, शायद बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं और बाएं हाथ के बैट्समैन मैदान के अंदर अब बैटिंग करे तो फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अलग फील्डिंग सजानी पड़ती है और दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अलग फील्डिंग सजानी पड़ती है। विकेट कीपर काफी नजदीक है। विकेट कीपर की कोशिश भी ये है कि बल्लेबाज पे के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, खुलकर स्ट्रोक खेलने का मौका ना दिया जाए। पर जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं उन्हें फिर विकेट कीपर की कोई परवाह नहीं होता है। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का, यहाँ बढ़िया गेंद पर लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद पैड से जाकर टकराई। यही फायदा रहता है जब नए बल्लेबाज आते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है नए बल्लेबाज को अपने आप को सेट करने के लिए और गेंदबाजों की परख और पहचान करने के लिए। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, हालांकि इस बार वापस सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रो में फील्डिंग करने का मौका मिला था पर इस बार तो हल्का सा मिसफील्ड हुआ वहां इश्तियाक से। इश्तियाक पहले गेंदबाज बने जिन्होंने सफलता हासिल की। सलमान खुर्शीद और शेख तारिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम। क्रिकेट गुलजार भट्ट फ्रॉम मीरपुरवा बीरवा बड़गाम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ गुलजार साहब जुड़ने के लिए। आप देखते रहें और देखते आप इस वक्त देख रहे हैं एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ा मुकाबला। हवा में गेंद है और यहाँ पे कैच हो सकता था बट और वो जो दौड़ लगानी थी या जिस टाइमिंग के साथ दौड़ना था वहाँ और खिलाड़ी जो लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे, हालांकि मुझे लग रहा है कि वहाँ फैज़ान नहीं बल्कि वहाँ शायद फैज़ान या कोई और खिलाड़ी वहाँ पे तैनात थे। जी हाँ, उन्होंने दौड़ जो लगा उसमें थोड़ी सी मुझे और वो सुस्तापन दिखाया, वरना कैच हो सकता था बट गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ और फिर से हवा में, पर यहाँ पे भी कैच नहीं मिलेगा। हालांकि गेंदबाज तो इश्तियाक लगातार खफा नजर आए क्योंकि आपको एक्टिवेट रहना होगा और आपको वहाँ फुर्तीलापन दिखाना होगा, तब जाकर हम इस तरह के कैचेस ले सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कैचेस लिया करते हैं और लेते हैं खिलाड़ी मैदान के अंदर, वो इशारा कर रहे हैं वहाँ इश्तियाक नबी 3 ओवर कामयाब गेंदबाज हम कह सकते हैं क्योंकि विकेट मिला इश्तियाक को, जहां 34 रन खारिज किए 11 पूरे 132 एक विकेट के नुकसान पर। और इफ्तिखार लेफ्टी ने और अभी जो मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए दूसरे नंबर पर 2 गेंदों का सामना किया और अपना खाता खोला। शेख तारिक के अलावा सलमान खुर्शीद के अलावा इकबाल हुसैन सोफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक बेहतरीन ठोस शुरुआत, टॉस जीता और दूसरे राउंड के इस मैच में मागाम यूनाइटेड के कप्तान और बैटिंग करने का फैसला किया। पारी का 12वां ओवर 5 गेंदबाजों का अब तक करीबन इस्तेमाल किया मखामा के कप्तान ने। अब एक बार फिर शौकत काफी देर के बाद, क्योंकि जब शौकत ने पहला ओवर डाला वहां 14 रन आए, फिर गेंदबाजी के मोर्चे से जाकर उन्हें और कप्तान ने हटाया। वही विकेट कीपर को हालांकि देखना होगा, उसे अब काफी दूर जाना होगा विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देने के लिए, क्योंकि अब नए सिरे से एक बार फिर और अपना
और दूसरा ओवर यानी कि तेज गेंदबाज शौकत गेंदबाजी करने के लिए, पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया। देखना होगा ये जो फैसला लिया राउंड द विकेट, ओ ये सही साबित होगा। जी हां, ये तो सही साबित हुआ, ये सही साबित कर दिया वहां। और शौकत ने राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला, हालांकि लगा उसे ओवर द विकेट, और वो एक मजबूत इलाका है खासकर इस बल्लेबाज का, जहां पे उन्होंने मुबशिर को सेट बल्लेबाज को फंसाया। और अकील मैदान के अंदर, हालांकि इससे पहले और मैदान छोड़कर वापस गए, इफ्तिकार नए बैट्समैन है, मुबशिर आप जाकर मैदान छोड़कर वापस गए। शौकत ने उन्हें यहां पेविलियन का रास्ता दिखाया, पीछे हुरैत ने और बिल्कुल और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक एक अच्छा कैच लिया, जमे हुए सेट बल्लेबाज का यहां विकेट मिला। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला, यह फैसला सही साबित हुआ मखामा के लिए। 132 2 विकेट के नुकसान पे और 11.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। जैसे दूसरा ओवर करने के लिए आए, यहां गेंदबाजी में काफी देर के बाद परिवर्तन, यह परिवर्तन करना रंग लाया। जमे हुए बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए, यानी कि अब यहां कमबैक करने का मौका मिलेगा मखामा को। नजीर देखिए मंसूर, एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली, स्लेजिंग क्रिकेट का हिस्सा है वो देखने को मिली। हालांकि विकेट लेने के बाद वो जो रिएक्शन था, वो जो सेलिब्रेशन था, इसी से मजा है क्रिकेट को। मुझे भी बड़ा मजा आता है जब खिलाड़ी एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उससे जुनून बढ़ जाता है, उससे जज्बा बढ़ जाता है, मजा आता है खेल में। आंखें दिखाई शौकत ने और वहां बैट्समैन ने पीछे मुड़कर कुछ अल्फाज उनके साथ शेयर किए, बट बड़ा मजा आता है। और इस तरह का जो माहौल जब बन जाता है मैदान के अंदर, मुझे लग रहा है कि महफिल गर्म हो जाती है। तो महफिल को गर्म करने के लिए इस तरह के हालात या इस तरह के इशारे जरूरी है क्रिकेट में, तभी जाकर क्रिकेट की एक बड़ी पहचान है। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। वो जो खूबसूरत दृश्य था, खूबसूरत पल था, शौकत ने जिस प्रकार से इशारा किया वापस पवेलियन चलने का, एक अच्छा बेहतर क्रिकेट, पर अंततः विकेट मिला एक और यहाँ रेड लाइंस मखामा की टीम को। और वो जो जमे हुए बल्लेबाज थे वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। सईद इरफान शून्य पे नए बल्लेबाज और इफ्तिकार लेफ्टी ने 1 रन बनाया है। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज दोनों आउट होकर मैदान से बाहर, लेकिन अच्छी शुरुआत दी, बहुत बढ़िया। 126 पे पहला विकेट, 132 पे दूसरे विकेट के लिए मात्र 6 रन जोड़ पाए। फिलहाल इरफान सामने होंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर के। ये गेंद इस बाहर पुल किया, हवा में है, फाइन लेग पे खिलाड़ी है, पर उनकी पहुंच से बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि। 136 पे 2, 11.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौका, और चौका यहां सईद इरफान के बल्ले से 4 पर पहुंच गए। पहली गेंद पर स्वागत किया सईद इरफान ने, फिर किनारा और गेंद सीमा रेखा से बाहर, स्लिप के ऊपर से एक और जस्ट बुखारा। 4 और मिलते हुए 2 गेंदों से 2 चौके, 140 तक पहुंच चुके हैं इस समय टीम। और क्या होता है कि जब शुरुआत बहुत बढ़िया मिलती है, मध्य क्रम पे दबाव नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार के जो स्ट्रोक है वो अक्सर व बेशतर आप पे कोई खास प्रभाव नहीं बनाते हैं, वो विपक्षी टीम पे प्रभाव बनता है। यहाँ पहले फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी था, उनकी दाईं ओर गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, वो एज स्ट्रोक था। और यहाँ फिर किनारा छूती हुई गेंद और वहां स्लिप को बीट करते हुए तो 4 रन और मिले थे। यहाँ पर पॉइंट की ओर खेल करके तेजी के साथ सीधा स्टंप्स पे थ्रो, पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। दूसरे की मांग थी पर मिलेगा नहीं, एक सटीक थ्रो पर पहुंच चुके थे यहाँ दोनों बल्लेबाज। एक और सिंगल मिलता हुआ सईद इरफान पहुंच गए 9 पे, कुल रन संख्या 141 141। 1 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर की गेंदबाजी, एक बड़ा लक्ष्य यहाँ रचने की तैयारी, उस लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी, उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास मागाम यूनाइटेड का। हल्की हवा पर अच्छी खासी धूप खिली हुई है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 के अंतर्गत राउंड 2 का यह मुकाबला रेड लाइंस मखामा की टीम गेंदबाजी करते हुए मागाम यूनाइटेड के विरुद्ध। एक बार फिर बाएं हाथ के इफ्तिकार लेफ्टी होंगे सामने, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेटर हैं, पर जहां उन पे दबाव नहीं होगा, एक अच्छी पारी खेलनी होगी क्योंकि बहुत ही बेहतर स्टार्ट, 141 रन संख्या स्कोरबोर्ड पे लग चुकी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आए, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन की अच्छी खासी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध। रेड लाइंस की टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने और फिर दिन का दूसरा मुकाबला यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बख्शीनगर वर्सेस 11 ब्रदर्स कश्मीर के बीच वो मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला जहां एक तरफ थमा दिया हाथ में, आसान सा कैच छोटा वहां पर खिलाड़ी द्वारा
अरे एक और अवसर। और मंसूर भाई, इस प्रकार की फील्डिंग मैं समझता हूँ ये एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है फील्डिंग, क्योंकि बहुत सारे कैच ऐसे छोड़े और ऐसे कैच जिनको आप लपक सकते थे और वो छोड़े, तो कहीं ना कहीं ये भी एक शंका का लाभ यहाँ पे इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यूनाइटेड बागाम को। देखिए नज़ीर, मुझे लग रहा है कि हर इम्तिहान के लिए इंसान को तैयारी करनी पड़ती है, हर जंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और तो मुझे लग रहा है कि आज शायद तैयारी करके नहीं आई है टीम रेड लायंस मकामा, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कोई मुश्किल कैच नहीं था, आज कोई मुश्किल कैचेस उन्हें ड्रॉप नहीं किए, बड़े आसान से कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं मैदान के अंदर, बार बार जाकर या बल्लेबाजों को सेट होने का या और स्कोर बनाने का अवसर दे रहे। शॉर्ट मिड विकेट पर जावेद ने अब जाकर एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, यानी कि सईद इरफान को मिला जीवनदां और एक बार फिर और दूसरे बल्लेबाज को ये जीवनदां मिला और बैटिंग करने का अवसर और मौका दिया। और यहाँ जावेद ने, क्योंकि अब जाकर गेंदबाज की बात करेंगे, इश्तियाक गेंदबाजी करने के लिए, पारी का नया ओवर है के 12 के बाद अब एक बार फिर उनका इस्तेमाल। अच्छी गेंद, विकेट कीपर नजदीक है, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, फ्रंट फुट का इस्तेमाल करने की कतई भी कोशिश नहीं करेंगे बैट्समैन लेफ्टी इफ्तिकार लेफ्टी, जो एक अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं मागाम यूनाइटेड के। इस बार तो लेग स्टंप के काफी बाहर, हालांकि वाइड का इशारा जरूर आएगा, पर पीछे बैकअप कर रहे हैं आदिल भट्ट जो टीम के कप्तान ने गेंद को फील्ड किया एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन और 143, 2 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, क्योंकि फील्डिंग पूरी तरह से खराब आज रही है टीम रेड लायंस मकामा की तरफ से। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और टीम के खाते में 12.2, 144, 2 विकेट के नुकसान पे। दो जो बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए, उन्हें काफी बेहतरीन ठोस शुरुआत दी अपनी टीम मागाम को। 144 तक पहुंच चुकी है टीम 13वें ओवर में। अगली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ वाइड ऑफ द ऑफ उठा करके एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 6 का निर्णय अंपायर आदिल का जस्ट बोखार अच्छा का 150 पूरे होते हुए माकाम यूनाइटेड के मात्र 2 विकेट पे 13वें ओवर में 150। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, ठीक तरीके से गेंद की लाइन में आए और उसके बाद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक, बढ़िया टाइमिंग और 6 के साथ ही 15 पर पहुंच गए सईद इरफान मात्र 4 गेंदों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बार बैकफुट पर आकर के नीचे रहती हुई गेंद बैट और पैड मिलाया, बल्ले के बीचों बीच टकराने भर दिया, निचले टू पे लगी वापस बॉलर की ओर और गेंद को फील्ड कर दिया गया। सईद इरफान आते ही कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उन पे दबाव नहीं है। 5 गेंदों से 15, 2 चौके 1 छक्का, 150 पे 2। ये 13वां ओवर है, यहाँ पे डॉट गेंद के साथ बीट किया बल्लेबाज सईद इरफान को। हालांकि हम हमेशा एक अच्छी और बेहतरीन जानकारी, जो एक अच्छी बात होती है, जो हालांकि एक कामयाबी की बात होती है, वो अपने क्रिकेट शायकीनों तक या उन तक पहुंचाते रहते हैं जिनके वालिदीन हमें देख रहे हैं या जो बच्चे हमें देख रहे हैं। राजस्थान का सबसे मशहूर तरीन हिंदुस्तान का जो और कोचिंग सेंटर था कोटा, हालांकि उसका भी एक शाख अब कश्मीर में आ चुका है। राजस्थान कोटा का पुराना एक कोचिंग सेंटर है बंसल क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड, और अब हमारे मागाम में भी है। यानी कि अगर आप बंसल क्लासेस मागाम के अंदर अपने बच्चों को यानी कि तालीम दिलाना चाहते हो, एक अच्छा कोचिंग सेंटर है, तो ज़रूर आप बंसल क्लासिक से रब्ता कायम कर सकते। बंसल की अगर बात करेंगे तो बंसल ज़्यादा हालांकि दूरी पर वाक़ा नहीं है और गाड़ी की जो सर्विस है वो भी फ्री है मागाम मार्केट से, यानी कि सोमो स्टैंड से। और बंसल क्लासिक कोचिंग सेंटर मागाम के अंदर है, हालांकि बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा है, जहाँ पे एक अच्छी तालीम दी जाती है बच्चों को। आप ज़रूर एक बार जाना और ये देखना कि किस तरह की तालीम मिलती है। और बंसल क्लासेस जो मागाम का कोचिंग सेंटर है, बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल क्लासिक की मैं अगर बात करूं तो अल फला कॉम्प्लेक्स नियर मागाम पेट्रोल पंप, अल हादी कॉम्प्लेक्स गुलमर्ग रोड मागाम, और ज़रूर एक बार जाना क्योंकि आपके बच्चों को वहाँ पे एक अच्छी तालीम मिलेगी। बंसल को याद रखना, क्लासेस मागाम जो रेस्टोरेंट है, मागाम के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल पंप के बगल में ही वो कोचिंग सेंटर है। या अगर मैं एक और लोकेशन जो है वो जस्ट बुखारा जो रेस्टोरेंट उनके सामने पर, यहाँ बड़ा स्ट्रोक लिया इफ्तिकार लेफ्टी ने मिड विकेट के ऊपर से, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। मैं बात कर रहा था बंसल क्लासेस जो और कोचिंग सेंटर मागाम के अंदर अल फला कॉम्प्लेक्स नियर मागाम पेट्रोल पंप और अल हादी और कॉम्प्लेक्स गुलमर्ग रोड मागाम। आप उनके साथ हालांकि जरूर एक बार जाना, विजिट करना और उसके बाद देखना किस तरह की तालीम मिल रही है हमारे वादी कश्मीर के नौजवानों को, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर जो है वो हिंदुस्तान के टॉप
कोचिंग सेंटरों में उनका उस कोचिंग सेंटर का शुमार किया जाता है। नया ओवर यानी कि 13.3 ओवर की गेंदबाजी, शौकत का तीसरा ओवर 31 रन और एक सफलता उनने हासिल की। एक बार फिर गेंद करके बाएं हाथ के बल्लेबाज को यहाँ ऑफ स्टंप के काफी बार दूर चले गए थे, हालांकि स्ट्रोक खेलने के लिए। उसके बाद बैट्समैन के रिडार से गेंद को दूर रखा गेंदबाज शौकत ने और गेंदबाज सीधे विकेट कीपर बिलाल के पास। अभी भी काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, तो यहां से मुझे लग रहा है न सिर्फ विकेट्स हासिल करनी होगी, फील्डिंग में सुधार लाना होगा मखामा की टीम को। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजों ने किया है, पर गेंदबाजी में भी आपको कमाल करना होगा। एक आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना होगा इन परिस्थितियों में, तब जाकर के आप कम से कम दबाव जो है वो बल्लेबाजों पर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दबाव से ही आप विकेट प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार की बल्लेबाजी भी है, विकेट आपको ज़्यादा मिले नहीं है, कैच आपने बहुत ज़्यादा छोड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है। फिर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन में आ नहीं रहे हैं, अंतिम समय तक गेंद पर नजरें रख नहीं रहे हैं इफ्तिकार लेफ्टी, जिसके चलते ऑफ स्टंप पर आते गेंद सीधे विकेट कीपर का 10 रन में ओवर समाप्त हुआ यहाँ। तो इस प्रकार से 14 ओवर समाप्त, 158 158, 2 विकेट के नुकसान पे सईद इरफान 17 और उनके साथ इफ्तिकार लेफ्टी 9-11 गेंदों से। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स। ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ आजवा ड्राई फ्रूट्स, उसके अलावा बंसल का जो आपने जिक्र किया, द बंसल इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिनोव्ड फॉर इट्स एक्सीलेंस इन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज JEE एंड नीट। तो आप एंजॉय कर सकते हैं उन क्लासेस को। एक बार बंसल जाइए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि राजस्थान का मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा, और उसकी भी एक ब्रांच जो है यहाँ खुल चुके हैं। तो आप जो है अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ एक विकल्प चुनिए, ऑनली बंसल क्लासेस। बिल्कुल आपने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक अच्छी खबर पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे उन नौजवानों के लिए, हालांकि उन वालिदीनों के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं। और अभी अभी नज़ीर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान का मशहूर तरीन जो कोचिंग सेंटर है कोटा के अंदर, उसका शाख अब मैदान के अंदर भी आ चुका है। तो यकीनी तौर पर आप अपने बच्चों को अगर सही तालीम दिलाना चाहते हो तो बंसल से आप ज़रूर राब्ता कायम करना। नया ओवर पारी का 15वां ओवर, 6 ओवर आने बाकी है। ये गेंद शॉर्ट कंधे का इस्तेमाल किया, घूम कर खेला स्ट्रोक और गेंद सीधे स्क्वायर क्षेत्र बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखाराम मागाम का। लगातार नज़ीर क्या आपने शुरू से इस बात का यानी कि आपको भी अंदाजा है, मुझे भी अंदाजा है, शुरू से आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आज सिंगल डबल से कम काम चला और छक्के चौके आज ज्यादा लगे हैं मैदान के अंदर। बहुत ही बेहतरीन शानदार सनी बाबा अब मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे में देखा जाए तो बंसल की जिक्र हो रही थी, बंसल क्लासेस मागाम एन इंस्टीट्यूट विद 43 इयर्स ऑफ लीगेसी, अल्फला कॉम्प्लेक्स अपोजिट टू जस्ट बोखारा रेस्टोरेंट। और आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। एजुकेशन आप लेना चाहेंगे तो बंसल जरूर चाहिएगा। लेकिन यहाँ देखिए फील्डर्स ही मरेखा से बाहर जा रहे हैं उस गेंद को लेकर के आने की, और जस्ट बोखारा चौका, लगातार चौकों की बरसात यहाँ 168 168, 2 विकेट के नुकसान पे 14.2 ओवर की गेंदबाजी। इफ्तिकार 9, सईद इरफान 27, मात्र 10 गेंदों से बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी सईद इरफान ने की है, ताबड़तोड़। और उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, क्योंकि जानते हैं जो आपका टॉप ऑर्डर उसने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी है, अच्छा स्टार्ट मिला है, और उस स्टार्ट के चलते मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं है, बड़े बेहतर तरीके से वो बल्लेबाजी करके रहे हैं। निडर होकर के सईद इरफान ने अब तक बल्लेबाजी की है। एक बार फिर खूबसूरती के साथ कोई मौका नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा सईद इरफान के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 172। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो अजवा ड्राई फ्रूट्स की ओर से एक जो है वो सूचना कि अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट जो है या डिस्पोजल या स्पाइसेस वगैरह चाहिए तो आप अजवा को विजिट कर सकते हैं। अजवा ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स की दुनिया में एक नया नाम इस क्षेत्र में, इस कान्हामा की अगर हम बात करें, मागाम में बात करें तो कान्हामा में एक खूबसूरत और बेहतरीन नाम अजवा ड्राई फ्रूट्स। आप एक बार विजिट कीजिए और निश्चित तौर पर एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का दिल करेगा। मुझे लग रहा है अजवा नाम ही काफ़ी है, क्योंकि नाम बड़ा खूबसूरत है। और अजवा का, अजवा ड्राई फ्रूट्स और बंसल क्लासेस मागाम, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को
स्पॉन्सर किया। हालांकि स्पॉन्सर्स की एक लंबी कतार है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। हालांकि ये प्यार है लोगों का जो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को हमेशा पसंद करते हैं और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को स्पॉन्सर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पॉन्सर्स का। इस बार अपने पंजुम बल उछलते हुए गेंद को दूर धकेला शौकत उसुर तैनात, पहले प्रयास में नहीं दूसरे प्रयास में, और गेंद को फील्ड किया। तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। मलिक तजम्मुल अली के अलावा सलमान खुर्शीद तो लगातार मेरे काफी करीबी हमारे भाई और इस टीम के प्रमुख हथियार विकेट कीपर बैट्समैन आज कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर है, और वो आज कश्मीर के बाहर है और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इस मैच को लगातार देख रहे सलमान खुर्शीद। 175 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि एक अच्छे टारगेट की ओर टीम लगातार बढ़ रही है। और दूसरी बात फायदा ये भी रहा कि आज काफी सारे कैचेस भी ड्रॉप हुए, न सिर्फ कैचेस ड्रॉप हुए बल्कि और यहां आज उन्हें एक अच्छी विकेट मिली है बैटिंग करने के लिए। दूसरी बात है कि उनके हाथ में विकेट्स काफी सुरक्षित है, तो कोशिश रहेगी कि हमें अब विकेट्स की उतनी अब जाकर मुझे लग रहा है कि अहमियत नहीं होगी यहाँ टीम मागाम यूनाइटेड को जितनी अहमियत अब उनकी है कि हमें स्कोर बोर्ड को और मजबूत करना है, स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है। क्योंकि मखामा के पास भी 4-5 ऐसे बल्लेबाज है जो एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना जानते, जो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना जानते, या एक बड़ा टारगेट किस तरह हमें हासिल करना उसका तजुर्बा है मखामा की टीम को। हालांकि और उस पर काम करना होगा यहाँ शुरुआती बल्लेबाजों को। वही गेंदबाजों की अब कोशिश है कि हमें यहाँ से अब कम से कम स्कोर पे रोकना है, आने वाले ओवर्स को यहाँ बचाना होगा, डॉट पर खिलाना होगा, विकेट्स हासिल करने होंगे। फिलहाल देखना होगा, कामयाबी तो लगातार मागाम को मिल रही है। मखामा लगातार मैदान के अंदर एक और विकेट की तलाश में, दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज एक और नई साझेदारी यहाँ तीसरे विकेट पर पनप रही है। सईद इरफान 32 पर नाबाद। T20 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो T10 के हिसाब से बैटिंग करे, 12 गेंदों का अब तक उन्हें यहां सामना किया, एक 32 रन बना। इफ्तिकार लेफ्टी, हालांकि 12 रन ठीक तरह से अभी तक इफ्तिकार के बल्ले से उस प्रकार के स्ट्रोक नहीं आए जिस तरह के स्ट्रोक वो लगाते हैं। हालांकि इफ्तिकार को अब नए ओवर का सामना करना होगा। जहांगीर 1-2-3 कदमों करना, अच्छी रणनीति ऑफ स्टंप के आसपास। इस बार तो थोड़ा सा बाहर की ओर गेंद दिशा से भटक गए और वाइड का इशारा है। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर में जो 1 रन का और इजाफा, इस चीज से बचकर निकलना होगा। जज्जू जावेद का के नाम 300 भी पार करेंगे, ये जज्जू जावेद का कहना है। और ये हवा में गेंद है पर इफ्तिकार के बल्ले से निकलने वाला या बड़ा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वहां खिलाड़ी तैनात थे पर उनने दर्शक की तरह तमाशा देखा जिस तरह हमने देखा और लोगों ने देखा। एक और छक्का निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए पारी का 16वां ओवर जारी पर तेवर लगातार जारी मैदान के अंदर है। यहां गेंद हवा में पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा। इक्का मुकम्मल दुक्के के लिए जा रहे हैं, वो दुक्का भी मुकम्मल कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में। पारी का ये 16वां ओवर, आप अंदाजा लगा सकते हो 12.77 की औसत से टीम मैदान के अंदर रन बना रही है। तो यकीनी तौर पर टारगेट बड़ा खराब गेंदबाजी, उसका सही फायदा पर यहां कैच लिया गया और यहां और धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका था वह गेंदबाज जहांगीर ने। और पीछे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक फैजान ने एक बेहतरीन शानदार कैच लिया, तो इस साझेदारी को यहां तोड़ा जहांगीर ने। और इफ्तिकार लेफ्टी का विकेट उन्होंने हासिल कर दिया। हालांकि यहां पे वो ताकत नहीं लगा पाए जिस ताकत के साथ ये स्ट्रोक लेना चाहते थे और बैट्समैन इफ्तिकार लेफ्टी। चलिए विकेट मिला यहां जहांगीर को पहली मर्तबा। 35 रन अब तक खारिज किए। और इशफाक मोबाइल, वालेकुम अस्सलाम। फरहान वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि एक शेयर जरूर करना और वीडियो को शेयर करने के साथ पेज पे नए हो तो फॉलो करना, क्योंकि कल से या लगातार आप जाकर, हालांकि हमने हर दिन आप तक नॉकआउट मैचेस पहुंचाए, काफी लंबे और सफर, हालांकि एक लंबा सफर रहा इस साल, खासकर एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का 27 दिन, आज 27वां दिन है हमारा इस मैदान के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बीच में काफी छुट्टी और लंबी छुट्टी भी गुजारने का मौका मिला, क्योंकि अल्लाह का करम बीच बीच में वर्षा बारिश के कारण हमें भी कभी कभार आराम यानी कि मिलता है। जब बारिश गिर जाती है तो नए बैट्समैन है। इस बार बढ़िया गेंद, खड़े खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले से और टकराने भर दिया। अपनी फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पारी का 16वां ओवर है जिसमें जहांगीर गेंदबाजी करने के लिए। और ये देख सकते हो आप, क्योंकि आप हर बल्लेबाज की कोशिश है कि हमें यहाँ पे आप जाकर ताकत लगाना है, बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में हैं शाहिद मीर, जो अभी अभी डॉगआउट से
नमूदार हुए इफ्तिखार लेफ्टी की जगह बैटिंग करने के लिए। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद गाजी कॉपर मागाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद गाजी कॉपर हैं और आप देख सकते हैं नज़ीर साहब यहाँ पे, और गुलाम मोहम्मद भी बने हुए क्योंकि स्क्रीन पर इस वक्त गाजी कॉपर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा रथर बिलाल लव फ्राम द रटसन, आपका शुक्रिया। सुजू अब्बास हमारे साथ, सुजू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मॉडर्न आउटफिट और हालांकि माजिद सोफी भी है। सुजू अब्बास आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल एक अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी और वही विकेट अभी अभी मिला, और देखना होगा क्या इस विकेट से यहाँ कोई फायदा मिलेगा रेडलैंड्स मकामा की टीम को। पर कप्तान लगातार जाकर वहाँ गेंदबाजों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि इनके पास काफ़ी न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी पर कि काफ़ी सारे बल्लेबाज है, क्योंकि विकेट काफ़ी सुरक्षित है, खासकर मागाम के पास जिन्होंने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला कि एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन दूसरे राउंड का मैच, यानी कि तीसरे राउंड का मैच कल जीता था यहाँ मैदान के अंदर आकर कश्मीर हालांकि नाइट्स की टीम ने, जिन्होंने और आगे के 8 महीने के क्वार्टर में क्वालिफाई किया। वो पहला प्री क्वार्टर मुकाबला कल था जिसमें शाइनिंग स्टार और पापोर की टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। वही अगर फील्डिंग की बात करेंगे तो विकेट कीपर नज़दीक स्लिप कॉर्डन है, थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के नज़दीक, कवर दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्के लेग, फाइन लेग, और ये है फील्डिंग का लेखा जोखा। 4 खिलाड़ी मुझे ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। यहाँ कमाल का स्ट्रोक, ये कमाल का है, जगह बनाकर थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लाया, वहां पर बैट्समैन ने जगह बनाकर कवर के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। सईद इरफान और शाहिद मीर की जोड़ी मैदान के अंदर, हालांकि इरफान के बल्ले से ये चौका आया जस्ट बुखारा मागाम का 200 के आसपास, 191, 3 विकेट के नुकसान पे 16.2 के बाद। देखिए सईद इरफान बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक ताबड़तोड़ आते ही उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया है। और अभी भी अभिजीत है, नाबाद है 36 पे मात्र 13 गेंदों से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तेज तरार पारी सामने। एक बार फिर इस ओवर में 191, इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे लॉन्ग ऑन तैनात है बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, सिंगल मिल जाएगा सईद इरफान को। 1 रन के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच गई है अब 37 पे। 14 गेंदों से कुल रन संख्या 192। मागाम यूनाइटेड 3 विकेट के नुकसान पे एक अच्छा और बेहतरीन लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम, हर निश्चित तौर पर 230-240 के आसपास लक्ष्य रखने का प्रयास करेगी। अंदरूनी भाग लगने का प्रयास था वहां पर वो गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, बाई के रूप में रन मिला। एक और खाते में 194, 194, 3 विकेट पे 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। खान जावेद और रथर बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खान जावेद वालेकुम अस्सलाम, मंसूर भाई वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें। हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे शाइनिंग स्टार पापोर, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया या बंसल क्लासेस मागाम, उनका भी बहुत शुक्रिया। लफ्ट किया, पीछे खिलाड़ी तैनात है, बाद में स्पॉन्सर्स का लिस्ट एक बार फिर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सूरत हाल यह है कि यहाँ अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। वही बंसल क्लासेस मागाम के अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसवी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि अच्छे तरीके से यहाँ आज बल्लेबाजी की ओर एक अच्छा टॉस जीता। सबसे बड़ी बात यह होती है कि टॉस जीतकर क्या फैसला लेना चाहे कप्तान को, पर आज बैटिंग करने का फैसला ले और उसने पूरी तरह से निखारा यहाँ उस फैसले ने टीम मागाम यूनाइटेड को, क्योंकि 198 रन शुरुआत आज अच्छी मिली है, ठोस शुरुआत, मजबूत शुरुआत मिलती हुई। हमारे साथ इमरान गारमेंट्स मागाम से बने हुए बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। और इमरान गारमेंट्स हमारे काफ़ी करीबी है, अहमद सजाद हमारे काफ़ी करीबी है। टीम का स्कोर जा पहुंचे 198, 198, 198 रन, 7 नहीं 3 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब मकामा की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी नजीर, उन्हें आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना होगा कि उसमें कोई दौरा नहीं है। जब 200 से अधिकतम का लक्ष्य होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, स्कोर बोर्ड का बड़ी स्कोर बोर्ड का दबाव जरूर रहता है। जब आपके सामने 200 से अधिकतम का लक्ष्य हो तो ये कहीं ना कहीं उनके जहन में जरूर रहेगा, उनकी मानसिकता जरूर रहेगी 200 से अधिकतम वो चेज कर रहे होंगे दूसरी पारी में, और यहाँ प्रयास करेंगे, पर यहाँ गेंदबाज को मिल गई सफलता। पैड पे टकराई, अपील की, स्वीकार किया आदिल ने, और एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ गेंदबाज को। तो इस प्रकार से चौथा विकेट गंवाया है 18वें ओवर में, सफलता मिलती हुई जहांगीर को। दूसरी 3.1 अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं, और अब तक 36 रन खर्चे, 2 विकेट उन्हें मिले हैं, 198 पे 4, 17.1 ओवर की गेंदबाजी। 18वां ओवर मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के अंतर्गत ये चौथा एडिशन।
राउंड 2 का ये मुकाबला, पर यहाँ पारी समाप्त हो गई। सईद इरफान की एक बेहतरीन शानदार पारी खेलने के बाद वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। अब उनके स्थान पर नए बल्लेबाज का आना, अभी देखा जाएगा कि कौन से बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ से। पर एक अच्छी बासित का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी एक अच्छे धाकड़ बल्लेबाज है। इसी टीम के खिलाड़ी है, इसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। और ये बड़े दिलचस्प योजना है। रेड लाइंस मखामा की ओर से वो खेले हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं स्थानीय, और आज इनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो दबाव जरूर होगा। पर ऐसा अक्सर बेशतर हमने हाल फिलहाल में, अगर हम आईपीएल की बात करें, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान की ओर से खेल चुके हैं, आज उनके अगेंस्ट आरसीबी में खेल रहे हैं, या उससे पूर्व आरसीबी के साथ खेल चुके हैं राजस्थान में, या फिर केकेआर में। स्टेट अलग होती है, पर यहाँ गाँव एक ही है, मखामा, क्योंकि मखामा के साथ काफ़ी क्रिकेट खेला है बासित ने। और बासित की मैं अगर बात करूँ तो मखामा के रहने वाले इस टीम के साथ मुझे 5-6 साल, 7-8 साल गुजारे हैं। और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने 2019 में ऑनलाइन कम्युनिटी शुरू की और 2019 में मैंने उसे इस टीम के साथ देखा, और बाद में उन्होंने इस टीम से वो अपने आप को अलग कर दिया और आज मागाम की टीम के साथ खेल रहे हैं। यानी कि आज उन्हें और अपने ही टीम के गेंदबाजों का सामना करना होगा। बासित ऊंचे लंबे कद काठी के बल्लेबाज न सिर्फ बैटिंग करना जानते हैं और गेंदबाजी के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं, क्योंकि तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। पर आज ये मैच बड़ा दिलचस्प है, न जाने कौन सी टीम यहाँ आज आगे जाएगी 16 में और किस टीम को आज यहाँ हार का सामना करना होगा। बासित हालांकि सामना करेंगे, जहांगीर का क्लीन बोल्ड है, और ये देख सकते हैं आप, जहांगीर ने अपने ही खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड किया, यानी कि बासित को विकेट मिला। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सस्ते में बिना खाता खोले 0 के स्कोर पे यहाँ पवेलियन का रास्ता दिखाया। देखिए, अपनी टीम के खिलाड़ी है तो उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को जानते हैं, पर यहाँ वो पहली गेंद पर 0 का शिकार हो गए। साहब, मुझे कश्मीरी और एक कहावत याद आई है, पनुन पोंछ हमेशा पन्नी से दारस फाटवान, और ये एक अच्छी कहावत है और यहाँ पे ये कहावत सूट कर रही है, जहाँ और जहांगीर ने अपने ही टीम के खिलाड़ी को यहाँ क्लीन बोल्ड कर दिया। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गेंद तक पारी सीमित रही, 0 पे आउट हुए, 5वां विकेट मिला, 198 पे 17.2। और यहाँ से वापसी अभी भी आपके पास समय, वो जो 230 240 की हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने से रोकना होगा। आपके पास यहाँ से 4 गेंदें, उसके बाद 2 ओवर, 16 गेंदों में अगर आप 10 से 20 रन और खर्चेंगे तो 220 के आसपास लक्ष्य रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे कुछ भी कहना नामुमकिन होता है, क्योंकि पलड़ा अगर भारी था बल्लेबाजों का, अगर विकेट्स लगातार इसी तरह हासिल किए तो यकीनी तौर पर आप रोक सकते हो। और मागाम यूनाइटेड के बल्लेबाजों को, जहां पे अब आपको विकेट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं, नए बल्लेबाजों को अब इस बात का इल्म है कि हमें बड़े स्ट्रोक लगाने, क्योंकि वो जो हर बार बड़े स्ट्रोक नहीं आते, और उस दौरान आप यहाँ डॉट पर भी खिला सकते हो, विकेट्स भी हासिल कर सकते हो, और वही कोशिश में है। और उसी कोशिश में यहाँ जहांगीर या बाक्सरे गेंदबाजों को उसी कोशिश में गेंदबाजी करनी होगी। पारी का 18वां ओवर, सईद राशिद, जिनका बीरवा के साथ जिनका ताल्लुक है, बीरवा के रहने वाले हैं, और वो आज टीम मागाम यूनाइटेड का हिस्सा है। वो डग आउट से अब नमूदार वे शाहिद मीर का साथ देने के लिए। अगली गेंद लेकर के जहांगीर, क्या शानदार गेंदबाजी, और इस बार हवा में उड़ाया है, क्या ये हैट्रिक होगी? और जी नहीं, लॉन्ग ऑन के ऊपर, लंगन के आसपास ये गेंद गिरी है अथवा लंगन से बाहर, ये देखना होगा। अंपायर का इशारा, 4 रनों का जस्ट बोखारा चौका, 4 और 200 पूरे होते हुए यहाँ मागाम यूनाइटेड के 202 5 विकेट के नुकसान। देखिए नज़ीर, ये भी कैच था, बट मैं ये कहूँ को तो वहाँ शौकत जो जिनका ताल्लुक है हजरपुरा के साथ, वो कुछ इशारा कर रहे थे कि मुझे सूरज की किरणें जो है वो आंखों पे पड़ रही है, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि गेंद कहाँ है, को मैं क्या करूँ या कैसे मैं इस कैच को ले लूँ। हालांकि सूरज की किरणों की वजह से वो कैच ड्रॉप हुआ और यहाँ जीवन दाम मिला। फिर से खेला कवर की तरफ इश्तियाक तैनात, 1 रन और टीम के खाते में 200 पार, 203, 5 विकेट के नुकसान पे पारी का 18 ओवर, यानी कि टारगेट अच्छा खड़ा कर दिया यहाँ टीम ने। इस बार इस गेंद को अलग के ब्लॉक हॉल में जहां बैट्समैन गए वहां और गेंदबाज ने बैट्समैन का फॉलो किया, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गई। शुरुआती गेंदबाज आज काफी खर्चीले साबित हुए, कैचेस ड्रॉप किए काफी मर्तबा, क्योंकि वो जो पहली साझेदारी यहाँ एक बड़ी साझेदारी पहले विकेट पर यहाँ बनाई है मागाम की टीम ने, उसमें एक बल्लेबाज ने 70-71 रन बनाए और बाद में उन्हें शौकत ने पवेलियन का रास्ता दिखा। यहाँ गेंद हवा में पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद वो जो उनका कैच ड्रॉप हुआ और उस कैच ड्रॉप करने की वजह से ही यहाँ एक बड़ा टारगेट सेट करने का मौका मिला। तब पावर प्ले में 10-15 रन बनाए थे उस खिलाड़ी ने जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, और उसके बाद जैसे ही कैच ड्रॉप किया था लॉन्ग ऑन पर इश्तियाक ने, और मुझे लग रहा है कि वो जो कैच है, वो जो लंबा
लम्हा है, वो जो पल है, और उस पल को अभी भी, हालांकि उस पल को, वो पल याद भी होगा, वो लम्हा याद भी होगा यहाँ पूरी टीम को, न सिर्फ वो पूरी टीम को याद होगा, और मन ही मन में मुझे लग रहा है कि यहाँ अपने आप को कोस रहे होंगे इश्तियाक जिस तरह से उन्हें वो कैच ड्रॉप, क्योंकि वहाँ कैच ड्रॉप हुआ और यहाँ बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया मागाम ने। गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, पर उनको सहयोग नहीं मिला फील्डर्स का। बहुत सारे कैच छोड़े हैं आज यहाँ रेड लाइन्स मकामा की टीम ने। 205 पे 5, 18 पूरे 19वें की शुरुआत, फिर लेग स्टंप की ओर रूम बना रहे थे, फॉलो किया बल्लेबाज को, और यहाँ पर देखना चाहिए शॉट्स का लेग पे थोड़ा सा फंबल हुआ, एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या में वृद्धि, 206 पे 5, 18.1, 3.1 ओवर को मैडल नहीं, 32 रन। यह है गेंदबाजी विश्लेषण इस समय शौकत का, जो कि अपना आखिरी ओवर कोटे का फेंक रहे हैं, 19वां ओवर पारी का। अभी तक एक विकेट उनके हाथ लगी है 32 रन देकर के। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार शाहिद मीर 7 गेंदों से, सईद राशिद 4 गेंदों से, और ये बढ़िया है स्क्वायर लेग के ऊपर, मैदान से बाहर जस बोखारा छक्का। स्पॉट से गेंद को उठाया और क्या खूबसूरती के साथ गेंद के पिच तक पहुंचे थे। टाइम लिया और बड़े आत्मविश्वास के साथ ये स्ट्रोक लिया। मिडल ऑफ द बैट से जस्ट बोखारा छक्का, 212 पे 5, 18.2 ओवर की गेंदबाजी, 19वां ओवर 4 गेंदों का आना बाकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी श्रोता हमारे व्यूअर, हमारे दोस्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें साहबा दिल को सुकून मिलता है आपकी कमेंट्री सुनने में। नज़ीर साहब तो महान कमेंटेटर है हमारी इस वादी कश्मीर और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने इस कमेंटेटर का कोई सानी नहीं देखा है, कोई जोड़ीदार नहीं देखा है। और वादी कश्मीर के बेहतरीन कमेंटेटर अगर मैं किसी को अपने तरीके से लेके अपनी तरफ से मानता हूं तो वो मेरे दाएं जानिब नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सलमान खुर्शीद, जज्जू जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्हामा, जो उन्होंने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को इस साल स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ गेंद हवा में और नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना होगा क्या वो कैच कर पाएंगे। जी नहीं, एक बार फिर यहाँ कैच छूटा, करीबन मुझे लग रहा है कि 1 दर्जन कैच आज ड्रॉप कर दिया मकामा के खिलाड़ियों ने। खराब फील्डिंग, उसका लगातार या नुकसान उठा रहे हैं मैदान के अंदर, और मकामा के गेंदबाज 214 रन 5 विकेट के नुकसान पे। उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स है बंसल क्लासेस मागाम, जिनका विस्तार से मैंने आप तक वो जानकारी पहुंचाई, पर देखना होगा क्या कैच लिया जाएगा। जी नहीं, और नज़ीर क्या हो रहा है मैदान के अंदर, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक क्रिकेट की भाषा में एक कहावत है, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा पर स्वीकार अब तब करें जब आपको फुर्सत होगी। देखिए, यहाँ बहुत मजा है इस वक्त मैदान के अंदर, क्योंकि दर्शक भी काफी इंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि मुझे लग रहा है कि आज काफी मर्तबा काफी सारे बल्लेबाजों को 2-2 मर्तबा बैटिंग करने का अवसर दिया। लगता है कि याराना पुराना है, और गेंदबाजों और बल्लेबाजों का और खिलाड़ियों का जिस तरह से वो यहाँ पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे रन पूरा किया, 1 रन और टीम के खाते में। गुलाम मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा रथर जावेद, आपका भी शुक्रिया। जजू जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जजू जावेद और मखामा से इस मैच को देख रहे हैं। अच्छा मुकाबला, 217 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 18 रन टीम का स्कोर, 218 रन, क्योंकि यहाँ और ओवर भी मुकम्मल हो चुका, 19 पूरे, अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है। इकबाल गुलडान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे बंसल क्लासेस मागाम, जो कोटा का यानी कि पूरी इंडिया का मशहूर तरीन कोचिंग सेंटर है, उसका शाख मागाम के अंदर भी है। जस्ट बुखारा रेस्टोरेंट के सामने जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसमें वहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। बंसल क्लासिक, जहाँ पे एक गाड़ी की जो सर्विस है, जो फैसिलिटी आने जाने के लिए बच्चों को वहाँ तो फ्री में गाड़ी भी रखी गई मागाम मार्केट से बिल्कुल वहाँ और कोचिंग सेंटर तक। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अजवा ड्राई फ्रूट्स का, या एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का, या मीर वेजिटेबल्स मागाम का, या जस्ट बुखारा मागाम हो, या एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम हो। अंतिम ओवर इस बार सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से लगातार कैचेस ड्रॉप के, पर यहाँ अल्लाह की मेहरबानी गेंद को रोका, 1 रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 19.1 ओवर की गेंदबाजी, 219 बने 5 विकेट। ये अंतिम ओवर है पहली पारी का, और रेड लाइन्स मकामा के सामने लक्ष्य क्या होगा मागाम यूनाइटेड का, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर है, क्या कैच लिया है
शानदार कैच लिया है इस बार तो लॉन्ग ऑफ पे, और चलता किया बल्लेबाज को वापस। शाहिद मीर 18 बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, 219 पे छठा, 19.2 के बाद। कप्तान को और दर्शकों को शायद ये भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या लिया है कि नहीं लिया, पर अब दर्शकों ने जैसे बैट्समैन को यहाँ वापस जाते हुए देखा, अब भरोसा हो गया कि कैच लिया गया है काफी देर के बाद, क्योंकि आज 1 दर्जन कैच ड्रॉप कर दिया मखामा की टीम ने, यानी कि 219। शाहिद मीर वापस जरूर चले गए पर काम अच्छा किया, क्योंकि T20 में इसी तरह काम करना होता है, क्योंकि आप उन्हें एक अच्छी बैटिंग करनी थी, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी, क्योंकि विकेट की उतनी जरूरत अब नहीं है, विकेट्स अब इनके हाथ में काफी है, तो यकीनी तौर पर रनों की जरूरत है। अंतिम ओवर जावेद कर रहा है 219, 5 विकेट के, हालांकि 6 विकेट के नुकसान पे मेरे ख्याल से। जी हां, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस 19.3 के बाद यहां 219 रन, यानी कि 11.22 की औसत से, और शुरू से ही मुझे लग रहा है कि मखामा की टीम को अब ताबड़तोड़ हमले करने होंगे, पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, तब जाकर इस मैच को जीत सकते हैं। बैटिंग इनके पास अच्छी है, शुरुआत अगर अच्छी मिली, क्योंकि विकेट भी धीरे धीरे आप जाकर बैटिंग के लिए तैयार है, और धूप पूरी तरह से खिली हुई और सूरज की किरणों ने पूरी तरह से इस विकेट को सुखाया, यानी कि एक सूखे हुए विकेट पर बैटिंग करना बड़ा आसान होता। वासु, वसीम, सबा के साथ उबू, और वसीम हमारे साथ बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और गनाई ब्रदर्स हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच को देख रहे हैं, पेज पर नहीं हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को जरूर शेयर करना। अंतिम और आखिरी ओवर पहली पारी का, यानी कि हारने वाली टीम बाहर, जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात का आपने जिक्र किया कि विकेट सूखता चला जाए, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जहां दूसरी पारी में विकेट बेहतर भले ही हो, एक खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जहां तक रेड लाइंस का सवाल है, एक और अच्छी गेंद, अतिरिक्त तो चाल ऑफ स्टंप पर, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 220 पिछे। बात हो रही थी कि दूसरी पारी में 220 आसान नहीं है, 200 से अधिकतम का जो लक्ष्य होगा, 200 प्लस जो लक्ष्य होगा, उसका एक अतिरिक्त दबाव रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है स्कोरबोर्ड का, तो वो कहीं ना कहीं जहन में जरूर होगा। पर आप दायित्व लें, आप उस दायित्व को निभाएं, कुछ बेहतरीन पारियां खेलें, तो उसके चलते आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हवा में गेंद यहां पर आसान सा कैच थमा दिया, और इस प्रकार से अंतिम गेंद पर यहां पर विकेट मिला। 220, 7 विकेट के नुकसान पे मागाम यूनाइटेड ने बनाए 20 ओवर में 221 रन चाहिए। 2-2-1 टारगेट है जीत के लिए रेड लाइन्स मखामा को। दूसरी पारी जैसे ही शुरू होगी, इनिंग ब्रेक के उस पार वापस आएंगे लाइव एक्शन में। धन्यवाद।